पता नहीं मैं तो उधर जाके आई वाज लाइक कहाँ आ गया मैं। ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए मेरे और देवकरण के रिलेशनशिप में, तो मैं भी कम से कम किसी और के साथ बॉन्ड बना के रखती कि अगर इन केस कभी कल को हम स्विच करते हैं तो एटलीस्ट मेरे पास भी ऑप्शन हुआ। उस जगह पे दिग्विजय को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि श्वेत बहुत ज्यादा अनोइंग है। और सबसे सेकंड थिंग, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। तो उर्वशी उसकी एक्चुअल एक्स है गाइस, उसकी एक्चुअल एक्स उर्वशी है, क्योंकि उस अरबाज गुस्सा करता है, अरबाज भी बड़ा वो है सॉफ्ट। अरबाज अभी मुझे कॉल करता है, कहता है ब्रो यार क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हो, छोड़ो ना, शो खत्म हो गया है। मेरे लिए तो वो झगड़ा कुछ इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो एक शो, एक फेज था। मुझे लगा मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो किया होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। रोडीज, अब नाम ही रोडीज, मिनी रोडीज बना दिया था सब लोग ने उधर। पता नहीं यार, वो लोग कंफ्यूजिंग है यार, उन लोग के पर्सनल मैटर्स में आई काइंड ऑफ आई डोंट नो, शॉकिंग शॉकिंग था। उसका भी पर्सनल मैटर उसमें, दे रियली एक्सपीरियंस मैन। मैं तो पता नहीं मैं तो उधर जाके आई वाज लाइक कहाँ आ गया मैं। सर टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? आप, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। स्प्लिट्स विला की जर्नी की अगर हम बात करें, कैसी जर्नी रही आपकी? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट वाज वेरी फन। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था वो, और experience matters to me a lot. So I love experiencing new things. Um, I'm a pretty adventurous guy, so अच्छा था, experience बहुत अच्छा था. It was pretty nice. ओके, जर्नी और बहुत अच्छा था. टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और किसे आप मिस कर रहे हैं? अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरे मेरे एग्जाइल वालों से बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, एंड इट वाज प्रीटी नाइस, दे वर वेरी नाइस. एंड स्पिट्सविला में अचानक हम लोग गए तो फिर कैसा माहौल ही चेंज हो गया था, तो इट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद अगेन लाइक न्यू पीपल, यू नो. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था. यू नो, ऑडिशन की अगर हम बात करें, अपने ऑडिशन के बारे में क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? कैसा ऑडिशन था? फिर शो में जाने के बाद कैसा फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऑडिशन के लिए गया था और इट वाज प्रीटी टफ. इट वाज, एज आई सेड बिफोर, इट वाज प्रीटी न्यू टू मी. थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कुछ करना पड़ रहा था व्हिच आई हैवंट डन बिफोर इन लाइफ. सो थोड़ा नया एक्सपीरियंस था और कर दिया, सेलेक्ट हो गया. और उसके बाद स्पिरिट्स विला, हम लोग को तो नाम बताया नहीं था जाने के पहले, तो हम लोग गए अचानक से रात को. हमारा टीम से, स्पिरिट्स विला की टीम से प्रतीक भाई आके बोल रहा था कि अब तुम स्पिरिट्स विला में हो. तो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड टू हियर दैट. कहीं कहीं लग रहा था कि हाँ ये स्पिरिट्स विला ही है. ओके, टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट दीपिका एंड अंकित, उनका देखा जा रहा है कि ब्रेकअप पैचअप, इस बारे में आपका क्या टेक है? इस बारे में पता नहीं यार, वो लोग कंफ्यूजिंग है यार. उन लोग के पर्सनल मैटर्स में मेरे को उतना इंडल्ज नहीं होना है, पर आई विश द बेस्ट फॉर देम. आई होप दे सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. एज अ कंटेस्टेंट, व्हाट इज योर ओपिनियन टू देम? एज अ कंटेस्टेंट, आई डोंट नो, दे शुड थोड़ा मिलके, थोड़ा दोनों का इनसिक्योरिटीज और दोनों का ऑब्सेसिवनेस पोजेसिवनेस थोड़ा उन लोग को दूर रख के खेलना पड़ेगा, और दूर पहुंच जाएंगे वो लोग. ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सनी एंड तनुज. Of course, Sunny ma'am, she's pretty she's a good person, and Tanuj sir, he was a very uh, jolly person, you know, like अच्छा vibe था उसका, Tanuj sir का. He's a good guy. ज्यादा सपोर्टिव कौन था, तनुज या सनी? I feel like दोनों equal थे. I don't पता नहीं यार, like Tanuj sir, I felt a little bit comfortable with him, I guess because he's a guy also. So थोड़ा हम लोग का vibe अच्छा था. टॉकिंग अबाउट अरबाज मैरिज, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I don't know man, like मैंने तो I saw that recently and I was like what the. So it was
काइंड ऑफ आई डोंट नो, इट वाज शॉकिंग था। उसका भी पर्सनल मैटर उसमें मेरे को वो नहीं करना। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति और श्वेत, बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में, सबसे एग्रेसिव कंटेस्टेंट कौन था? हम लोग तो एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आई वाज प्रीटी अमेज्ड बाय द गेम दे वर प्लेइंग। सो अच्छे वे में भी बुरे वे में भी आई वाज प्रीटी अमेज्ड, क्योंकि दे रियली एक्सपीरियंस्ड मैन। मैं तो पता नहीं, मैं तो उधर जाके आई वाज लाइक कहाँ आ गया मैं। It was pretty intense. कहीं ना कहीं रोडीज की आधी गैंग जो है इस बार स्प्लिट्स विला में देखी गई, जहाँ पे लोगों का ये रिएक्शन था कि इस बार का जो शो है वो फेक है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? थोड़ा, I mean, of course, like as I said before, they are really experienced, and रोडीज, अब नाम ही रोडीज, मिनी रोडीज बना दिया था सब लोग ने उधर। और ऑफ कोर्स दे गोना गेट मोर स्क्रीन टाइम, दे नो हाउ टू प्ले द गेम। सो थोड़ा हम लोग को भी थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा था, पर ठीक है यार, कोई नहीं। इट्स जस्ट इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, मजा आ गया। मेरे को तो बस मजा आ गया यार जाके उधर। ओके, आकृति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आकृति इज आल्सो प्रोफेशनल मैन, लाइक शी नोज हाउ टू प्ले द गेम। उसको पता है कैसे चलता है सीन उधर, एंड द वे शी वाज प्लेइंग द गेम, इट वाज प्रीटी प्रोफेशनल। और मेरे को लग रहा था कि वाओ, लाइक कैसे, हाउ 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 इज शी डूइंग लाइक दैट, यू नो। तो वही है, अच्छी बंदी है। आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स विद एनीबॉडी, एवरीबॉडी वाज गुड आउट देयर। तो मेरा मेरा लेना देना कुछ नहीं है इसके साथ। श्वेत जब आया था शो में वो काफी कूल डूड बन के आया था, और उसे ऐसा लग रहा था कि लड़कियां सब उसे सिलेक्ट कर लेंगी। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? यार वो, उसको भी आता है बहुत। he knows how to play, he also knows how to play the game। और पता नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा, थोड़ा कॉन्फिडेंट था। और को मालूम है, like he knows, obviously he was in roadies, तो उसको लग रहा, maybe he was thinking like all the girls are gonna come to him and all that। पर पता नहीं यार, ordinary contestants like us, we were also like pretty confident, and like we were very neck to neck हो रहा था हम लोग के साथ, उन roadies वालों को भी। so they were kind of, I feel like they were pretty a little bit डर रहे थे थोड़ा, like पता नहीं, like they might take over करके। so सिवेत उससे भी मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग जब गए थे उधर स्पिरिचुअला में, तो we weren't really talking with the other guys, like just the exiles, we're a group। और हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि लॉयल रहेंगे एक दूसरे के साथ। और उधर जाने से तो हम लोग का माइंड सेट ही वही हो गया था कि नहीं भाई, हम लोग इनके साथ, we won't get indulged with them। so we were playing our own game, ग्रुप हो रहा था सब, तो थोड़ा थोड़ा रोडीज टाइप ही हो गया था। गैंग हो गया था उधर, गैंग फॉर्म हो गया था। ओके, फाइट की अगर हम बात करें, हमने देखा था फाइट भी हुआ था शो में जो कि काफी इंटेंसिव था। इस बारे में क्या कहना है आपका? फाइट में पता नहीं यार, वो उसमें तो मेरे को लगता है वो सीवेत वाले को सीवेत का ही गलती था, क्योंकि बीच में एक बंदा बोल रहा है एक के साथ, बीच में बोल देता है वो। तो आई गेस जो हुआ उसके साथ वो बुरा हुआ, पर वी वर जस्ट बीइंग डिफेंसिव। ओके, टॉकिंग अबाउट यू, आने वाले टाइम में आप कौन सा रियलिटी शो करना पसंद करेंगे अगर आपको ऑफर होगा तो? आई मीन, ऑब्वियसली अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भी मालूम होगा कौन सा मैं बोलने वाला हूँ। इट्स बिग बॉस। बिग बॉस ऑब्वियसली वुड बी प्रीटी अमेजिंग टू बी इन बिग बॉस, प्रीटी एक्साइटिंग, मजा आएगा। और सेकेंडली ऑफ कोर्स रोडीज, रोडीज ट्राई करूंगा मैं जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। आई फील लाइक रोडीज इज मच मोर कंफर्टेबल शो फॉर मी, क्योंकि स्पिरिचुअला में थोड़ा ये लड़की के चक्कर में वो हो जाता है ना, तो आई फील लाइक रोडीज माइट बी सुटेबल फॉर मी। Okay, lastly, any message to your fans?
Just stay positive, take care of yourselves, eat well, sleep well, and keep grinding. Work hard. थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम ऐसे ही अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज करते रहें। Thank you, Kajal. Thank you so much. It was lovely to meet you, and I hope you have a good evening. यस, ऑफ कोर्स। बाय। Thank you. हो गया because of that only like I'm here right now getting eliminated. तो इसी बात पे बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए मेरे और देवकरण के रिलेशनशिप में। तो ये अनएक्सपेक्टेड बिकॉज आई नेवर थॉट देन टू बी द टाइप टू बी ऑन अ रियलिटी शो। एंड देन 2 साल हो गए थे, वैसे भी हमारा बात नहीं हो गया था, बात नहीं हो रहा था। एंड देन वी डिड नॉट एंड इन गुड टर्म्स बेसिकली। इस जर्नी पे आई डिड नॉट वांटेड माय एक्स क्लिंगिंग ऑन टू दिस जर्नी। वी डिड बिल्ड a good connection, हम दोनों की बात हो रही थी, but then I don't know, all of a sudden she unfollowed me and all that. अमेहा टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? I'm good. आप कैसी हो? बस हम भी अच्छा है। स्पिट्सविला की ये जो आपकी जर्नी रही, क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? देव के साथ कनेक्शन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? Splitsvilla journey, MTV Splitsvilla was to overall, new for me, बहुत ही exciting था, before I even went to the villa, तो बहुत ही excited थी। जब विला में पहुंची तब मैं इतना गेम प्ले के बारे में सोच नहीं रही थी। फर्स्ट थिंग तो मेरे को बस connections build करने थे, and then genuinely I wanted to perform and have fun overall, I wanted to do that. But बहुत ही ups and downs हुए विला में, specifically revolving around my connection with Devkaran. तो इसी बात पे बहुत ही ज्यादा ups and downs हुए मेरे और देवकरण के रिलेशनशिप में। तो that was I think not the good part about Splitsvilla कि मेरा ऐसा हो गया, because of that only I'm here right now getting eliminated. So maybe I feel I could have done better if that didn't happen, and maybe if I did build a genuine connection with someone, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अगर देवकरण के साथ आपका कनेक्शन नहीं होता तो और कौन है जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना पसंद करती है अपार्ट फ्रॉम देवकरण? Apart from Devkaran, connection as in ऐसे love वाला? Yeah. I don't think so there was anyone for that. I don't think so anyone else. ओके, आपके एक्स की भी शो में एंट्री हुई थी, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज थॉट कमिंग इन योर माइंड? Really unexpected, because I never thought then to be the type to be on a reality show. And then 2 साल हो गए थे, वैसे भी हमारा बात नहीं हो गया था, बात नहीं हो रहा था। And then we did not end in good terms basically. तो जब when I saw him on the show, I was really pissed, because of course Splitsvilla was an overall new journey for me, new people, new journey. And then मेरे को बहुत excitement था इस journey पे I did not wanted my ex clinging on to this journey. तो वो देख के बहुत ही गुस्सा आया था, and especially a lot of people will be seeing this, even my family, friends and family will be seeing this, and then still ex पड़ा है यहाँ पे, and बहुत ही disappointed थी मैं रिगदन को देख के, but eventually we sorted things out. 2 साल हो गए थे, and then of course मैं move on हो चुकी थी, तो it was really quick to sort things out with him. तो eventually I was thought hoping ठीक है, you play your game, I'll play my game, but I can't build a connection with you because I already have my connection. ओके, टॉकिंग अबाउट बेस्ट बॉन्डिंग, किसके साथ शो में सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और अभी भी वो बॉन्डिंग कंटिन्यू है? I think with Ishita and Ruru. And even amongst the guys, I think Yuvraj, Aniket वगैरह, amongst those 2 guys, those few people amongst the guys. ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति, आकृति को बहुत सारे हेट्स मिल रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हर, जस्ट व्हाट इज योर टेक ऑन हर?
फर्स्ट थिंग तो आकृति जब उसने बोली थी कि लाइक यू नो सचिन मेरी वजह से शो में आया है, ये बात मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सचिन हैज बीन डूइंग रियलिटी शोज लाइक एवर सिंस ही वाज अ लिटिल किड, लाइक यू नो DID एंड ऑल दैट। तो ही इज लाइक यू नो ही हैज मोर फेम देन आकृति, बट देन उसको लगता है कि सचिन मेरे वजह से आया है एंड ऑल दैट। तो ये बात बहुत गलत थी लाइक यू नो आकृति का। एंड देन शी क्लेम्स टू बी लाइक यू नो कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर, बट इट्स नॉट दैट। तो उसको ज्यादा ओवरऑल हेट मिल रहा है बिकॉज ऑफ वीडियोस एंड वीडियोस वगैरह में किया है, तो उसकी वजह से उसको मेनली हेट मिल रहा है। एंड देन इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, लाइक ठीक है, लाइक यू नो सब वीडियोस को सबको चांस मिलता है लाइक यू नो टू टॉक एंड वीडियोस एंड ऑल दैट। शी इज जस्ट अ लिटिल भी बने टू एक्सप्रेसिव इन दोज वीडियोस। तो वही उसी के लिए उसको मेनली हेट मिल रहा है। एंड देन विच इज हाँ, and I think like you know after the show as well, okay, we did build a good connection, like हम दोनों की बात हो रही थी, but then I don't know, all of a sudden she unfollowed me and all that. So yeah. ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट, सनी या फिर तनुज, कौन बेस्ट होस्ट था आपके लिए शो में? Oh, I feel like Tanuj sir has a really good sense of humor. He's really funny. जो वो like बीच में one liners वगैरह मारते हैं, like you know he has good humor overall. And Sunny ma'am is just too cute, like you know. And then she's very like you know unbiased as well. अगर like you know whatever it is, like you know उसको like you know whatever right is, she'll point it out, and then whatever she feels is wrong, she'll just say like you know this is wrong. So they are good. Both of them I think work together well. ओके, अनिका और श्वेत को लोग फेक कह रहे हैं बिकॉज शो में आने के बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं, दोनों यू नो उल्टा सीधा बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। पीपल आर सेइंग दैट दे आर प्रेडिक्टिंग वेरी फेक। आपका क्या कहना है इस पे? See, I don't think so मेरा इतना बॉन्डिंग बना है अनिका के साथ भी, शिविर के साथ भी, बट जितना भी मैं देख रही हूँ ये शो लाइक यू नो आफ्टर द शो एज वेल, कि ये ब्रॉडकास्ट में उल्टा सीधा बोल रहे हैं एक दूसरे को, दिस इज थोड़ा और लाइक यू नो फॉर मोर TRP। अगर मेरे को अगर थिंग्स एंड करना है किसी के साथ, आई जस्ट एंड इट। मैं आई वोंट बी लाइक यू नो कि लाइक यू नो ब्रॉडकास्ट में उसके बारे में कुछ लाइक यू नो गाली गलौज दे रही हूँ, गाली गलौज आई डोंट थिंक सो, बट दैट्स रॉन्ग टू से, बट देन कुछ गलत बोल रही हो एंड देन दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन। सो अगर उन लोगों का जेन्युइन भी है, लाइक यू नो दे आर लाइक यू नो वन ऑफ दोस टॉक्सिक कपल्स, जो लाइक यू नो टॉक्सिक कपल की लाइक यू नो कि दे आर नॉट लाइक यू नो गुड टुगेदर, बट देन दे आर जस्ट लाइक यू नो देयर क्योंकि वहां पे शो पे लाइक यू नो चल रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी टुगेदर। लाइक यू नो टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है, आई फील लाइक इट्स वेरी टॉक्सिक बिटवीन देम। एंड इसी बात को लेकर दिग्विजय एंड श्वेत की फाइट भी हुई थी और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये फाइट चली गई थी। सॉरी, दिग्विजय एंड श्वेत की जो फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे फाइट चली गई थी। यू नो बाकी सब कंटेस्टेंट्स होस्ट को उनको छुड़ाने आना पड़ा। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? oh that was epic. That dome session was epic really. So that part में I just feel like you know शिवित का भी लाइक यू नो दिग्विजय का इतना लाइक इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं था। ही वाज जस्ट बीइंग आई थिंक थोड़ा उसको लक्ष्य को सपोर्ट कर रहा था, बट दैट्स व्हाट आई फील लाइक I don't know, I don't remember, I forgot actually. Let's cut this part. ओके, नो इशू। टॉकिंग अबाउट रोडीज के कंटेस्टेंट, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पिट्स विला में मिनी रोडीज बन गया है? Yes, it was really funny. Okay, पहले जब like you know before roadies के contestants entered the villa में एक ग्रुप बन चुका था, ठीक है, like you know इधर उधर ग्रुप बन चुका था, and then like विला में जो भी थे रोडीज वाले एंड देन नॉन रोडीज वाले वहां पे ग्रुप बन चुके थे। एंड देन जब कंटेस्टेंट्स आए, एग्जाइल वाले कंटेस्टेंट आए, फिर से लाइक यू नो ये जो इस विला के वाले लोग अलग से बन गए थे एंड देन एग्जाइल वाले लोग अलग से बन गए। सो दैट वाज रियली फनी बिकॉज ऑफ द एग्जाइलर्स, लाइक यू नो जो भी एग्जाइल वाले लोग थे, ये विला के लोग जुड़ गए थे टू लाइक यू नो या अगेंस्ट लास्ट पीपल। ओके, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है शुभी की, और शुभी के आने के बाद कहीं ना कहीं शो की यू नो डायनामिक चेंज हुई है। जितने भी मेल कंटेस्टेंट थे शुभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। आपका इस पे क्या कहना है? आई थिंक जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं शुभी के साथ, दैट दोस
those people are basically not, उन लोगों का कनेक्शन ही नहीं था फर्स्टली, लाइक यू नो फ्रॉम देयर साइड की जेन्युइन था, लाइक बी माय कनेक्शन, कि उसने इतना जल्दी लाइक यू नो सोच लिया कि लाइक शुभी के साथ लाइक यू नो मैं फ्लर्ट करूंगी ये वो बोल के, तो फेल्ट रियली बैड अबाउट देव ऑफ कोर्स, बट देन सर्टेन लोगों का भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे लक्ष्य का तो सही था, लाइक यू नो लक्ष्य he did not have a connection, so he genuinely wanted to build a connection with Shubhi, so उसका सही था। सचिन का was also very not expected, क्योंकि सचिन तो एक तो फ्लिपर निकला, लाइक पहले से लाइक यू नो स्टार्टिंग एग्जाइल से ही वो इधर उधर फ्लिप करता रहता है, एंड देन इशिता के साथ फाइनली उसके साथ कुछ बॉन्ड हो रहा था। इशिता इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ फाइनली कुछ अच्छा सा बॉन्ड हो रहा था, एंड देन लाइक यू नो दे डांस यू सी लाइक इन द एंटरटेनमेंट टास्क में इतना अच्छा दिख रहा था, राइट? दे जेन्युइनली मे बी आई थॉट लाइक यू नो उन दोनों के बीच में हो सकता है बोल के, बट देन जैसे शुभी की एंट्री होती है इधर फ्लिप मार लेता है सचिन, so that was really I don't know, very stupid of Sachin. Okay. Kajal, Lastly, can we please yeah. Thank you. हाँ. Lastly, any message to your audience जिसने आपकी जर्नी में थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया है? Yes, I'm very thankful कि like you know जो भी लोग ने मेरे को देख के सपोर्ट किया है, like they and then the only thing is like you know I feel disappointed कि मैंने मेरे को लग रहा है कि like you know I let them down. I'm very disappointed. They might be disappointed to see me eliminated as well. मेरे को genuinely लग रहा था कि like you know because I might go आगे तक बोल के, but then because of certain people and certain situations मैं अभी eliminate हो गई हूँ, and then I'm really feeling bad about it. So I'm really sorry that I could not go further in the show, but I will definitely be like you know more active, like you know I'll basically show like you know my side, like you know जो आपको पसंद आए more on social media and all that as well. So yeah, and overall thank you all for supporting me. थैंक यू सो मच अमेहा, एंड आई होप आगे भी हम ऐसे ही अच्छे से बातें करते रहे, इंटरेक्शन करते रहे और अच्छे इंटरव्यूज करते रहे। Definitely. Thank you so much for थैंक यू, having बाय। me. तो मैं भी कम से कम किसी और के साथ बॉन्ड बना के रखती कि अगर इनकेस कभी कल को हम स्विच करते हैं तो एटलीस्ट मेरे पास भी ऑप्शन हुआ। आई वॉज काइंड ऑफ सेव, मेरा नाम भी कहीं से नहीं आने वाला था। मिस्ट्रिप बॉक्स खुला और एकदम से आयुष्मान के पास पावर गई एंड आई गॉट डाउन। अगर स्वास्तिका नहीं आती तब भी तो वो शायद मेरे साथ ही खेलते। तो मुझे उस टाइम पे आई वॉज वेरी पिस्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं था कि कोई रोमांटिक मतलब एकदम प्यार में पड़ गए थे। ऑफ कोर्स इशिता टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? बस बढ़िया। स्प्लिट्सविला 15 में आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी इस रोलर कोस्टर जर्नी के बारे में? एक्चुअल में रोलर कोस्टर जर्नी रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैं आई मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, मेरा पहला टास्क था एंड उसमें हम अनफॉर्चुनेटली जीत तो नहीं पाए एंड डोम सेशन हुआ। आई वॉज काइंड ऑफ सेव, मेरा नाम भी कहीं से नहीं आने वाला था। मिस्ट्रिप बॉक्स खुला और एकदम से आयुष्मान के पास पावर गई एंड आई गॉट डाउन। सो वो एकदम अनोखा सा ट्विस्ट था कि मैं सेव थी एंड एकदम से मुझे ही डम कर दिया एंड फिर मैं एंड आई वाज लाइक कि पहले ही डोम में चले गई, इतनी शॉपिंग की हुई थी, सब तैयारियां थी, तो लाइक आई वाज बिट शॉक्ड। एंड फिर जब मैं निकलती हूँ तो पता लगता है मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं एग्जाइल विला जा रही हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग था वहां पे देखना, वहां पे एक्सेस को देखना एंड एकदम से पता लगना कि एक अलग विला भी है। एंड फिर वापस जब मैं वापस आना, इट वाज अ बिग चेंज एंड काफी रोलर कोस्टर राइड थी। फिर वहां से कंटिन्यू करना, वहां से कनेक्शन बनाना, कनेक्शन टूटना, फिर से ट्राई करना दूसरों के साथ एंड देन लेटर ऑन फिर से एलिमिनेट होना। तो इट वाज लाइक काफी रोलर कोस्टर जर्नी थी। सचिन की बात करें तो सचिन से आपकी बॉन्डिंग बन गई थी, लेकिन स्वस्तिका के आने के बाद सचिन ने कहीं ना कहीं यू टर्न लिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? उस टाइम पे आई वाज वेरी पिस्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि कोई रोमांटिक मतलब एकदम प्यार में पड़ गए थे। ऑफ कोर्स हमने जब जब मैं करेक्शन बनाई की सोच रही थी तो मेरी सचिन पहले मेरी जैसे लक्ष्य से बात हो रही थी, है ना, कि हम चल गेम के लिए खेलते हैं। बट लक्ष्य एंड मेरा ना बड़ा फ्रेंडली बॉन्ड था, कुछ ऐसा लक्ष्य मतलब कुछ ऐसे फ्लर्टिंग टाइप वाला भी नहीं होता था कि अच्छा लगे इसकी रोमांटिक वे में कुछ आए। तो इवन सचिन वाज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन, तो मेरी सचिन की बात हुई तो
हमने ऐसे डिसाइड कि यार लाइक वी लुक गुड टुगेदर एंड वाइब भी मैच हो रही है एंड काफी इंटरेस्ट सिमिलर्स भी हैं, तो हमने कहा था कि हम एकदम नेचुरल रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही प्यार में पागल हो जाएंगे। वी स्टार्ट विद एज अ फ्रेंड, अच्छा अच्छा कनेक्शन बनेगा बट साथ में खेलेंगे, ठीक है। तो एक तरह की कमिटमेंट हो गई कि हम साथ में खेलेंगे, अब मैं भी एक्सप्लोर नहीं कर रही, तुम भी मत करो। तो अच्छा चल रहा था हमारा डांस चैलेंज, जो हम जीते, लोगों को हमारी केमिस्ट्री भी दिखी, बहुत पसंद आया। एंड फिर एकदम से स्वास्तिका की एंट्री, तो मैं तो ऐसे थी कि ये क्या हो गया एकदम से, मतलब इतना अच्छा जर्नी जा रहा था, मुश्किल से अब कनेक्शन बना है एंड फिर से अब उनकी एक्स आ गई है। तो इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैंने समझा कि ओके एक्स है, तो मुझे नहीं पता था कि उनको कुछ फीलिंग या कुछ भी, मतलब वापस इंटरेस्ट जाग जाएगा स्वास्तिका के साथ, एंड ही वाज लाइक आई वांट टू प्ले विद स्वास्तिका। तो उस टाइम मुझे काफी गुस्सा आया कि यार अब मेरे लिए गेम ऑफ पॉइंट से देखो तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता आगे सरवाइव करना, कि क्योंकि इतनी कोई अवेलेबल भी नहीं था, इतनी इजीली बार बार कनेक्शन चेंज करोगे तो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए काफी इजी टारगेट हो जाऊंगी मैं, मुझे निकालने के लिए। तो मैं उस टाइम पे थी कि यार तुम्हारे चक्करों में ना मैं चली जाऊंगी, और अगर तुम पहले ये बोल देते ना कि ऐसा हो सकता है कि बाद में मैं स्विच कर दूं या कुछ, क्योंकि स्वास्तिका आने से पहले तक वी वर टुगेदर कि हम नहीं करेंगे एक्सप्लोर ऐसा कुछ। अब एकदम से स्वास्तिका आई, चलो उनके लिए भी डिफिकल्ट था, उन्हें नहीं समझ आ रहा था, बट उनके पास ऑप्शन था। अगर स्वास्तिका नहीं आती तब भी तो वो शायद मेरे साथ ही खेलते। तो मुझे बस उस चीज का वो था कि अगर आप मुझे पहले ही ऐसी क्लैरिटी रखते ना, तो मैं भी कम से कम किसी और के साथ बॉन्ड बना के रखती कि अगर इनकेस कभी कल को हम स्विच करते हैं तो एटलीस्ट मेरे पास भी ऑप्शन हो। तो वही चीज थी और कुछ नहीं था, बाकी ऐसे कुछ। बाकी सचिन इज वेरी नाइस गाय, सपोर्ट उन्होंने काफी किया, वो समझाते भी थे, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है उनको कि मेरी कोई दुश्मनी वगैरह है। बट एज अ गेम पर्सपेक्टिव से देखूं तो हाँ, उस टाइम मुझे काफी गुस्सा आया था। दैट्स इट। ओके, आपका और सचिन का जो डांस है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आप दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे उस डांस के बारे में? देखो मुझे पता था सचिन इज वेरी गुड डांसर एंड आई हैव बीन डांसिंग, मतलब बचपन से मैं डांस कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेन डांसर, लाइक मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है, बट आई लव डांसिंग। तो सचिन, जब मैं एग्जाइल में भी गई थी ना, तो आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम सचिन एज वेल कि स्टेप्स सिखाओ, मतलब अच्छा लगता था। तो जब हमारा कनेक्शन बना तो वी वर वेरी हैप्पी कि भाई अब तो एंटरटेनमेंट चैलेंज है, दोनों को डांस पसंद है, तो मुझे तो पता है कि भाई मजे आने वाले हैं। तो जब एंटरटेनमेंट चैलेंज आया, मैंने देखा कि फिर थोड़ा ऐसा लगा कि यार इनकी एनर्जी तो एक्सट्रीम लेवल पे है, मुझे मैच करनी पड़ेगी, और अगेंस्ट में आकृति जशवंत भी थे, तो लाइक वो दोनों भी प्रोफेशनल डांसर्स हैं, काफी टाइम से डांस कर रहे हैं, तो उनके लेवल की एनर्जी मैच करना मेरे लिए काफी थोड़ा टेंशन वाला माहौल था कि यार इन केस कि मेरी एनर्जी कम पड़ जाए उनके सामने एंड मेरी वजह से सचिन ना हार जाए, तो उसका भी काफी प्रेशर था। बट सचिन बहुत अच्छी तरीके से सिखाता था डांस एंड अच्छे से समझाता था कि ये करते हैं वो करते हैं, और हमारा काफी, जैसे हम थोड़ा पीछे भी रह रहे थे, हमारे पूरा डांस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आई वाज लाइक मैं ही प्रेशर पा रही कि नहीं सचिन हम ये स्टेप करते हैं, सचिन हम ये करते हैं, हमें जीतना जरूर है। तो ये तो लाइक कोई बात नहीं, टेंशन मतलब अच्छा करेंगे, बस इंजॉय करना है तूने, कोई बात नहीं, भूल गए जाएंगे बट इंजॉय करना है। तो जब हमने डांस किया एंड रिएक्शन ऐसे मिला सब कंटेस्टेंट से कि भाई हम तुम्हें ही देख रहे थे, किसी और पे नजर ही नहीं गई, एंड मतलब वो इमोशंस भी आए और डांस करने का भी मजा आया, तो बहुत ही मजा आया सचिन के साथ डांस करने का, एंड फिर हम जीत ही गए। तो एंड इवन होस्ट के जितने होस्ट थे, उर्वशी एंड सब शॉक थे, उर्वशी हो, सनी हो, हर कोई शॉक था आप दोनों का डांस देख के। हाँ मतलब like, सचिन से लोगों को पता था सचिन इज अ वेरी ग्रेट डांसर, बट पीपल वर शॉक्ड मी मैचिंग देयर एनर्जी एज वेल। तो लोग कहते हमें नहीं पता था तू भी इतना डांस अच्छा करती है, लाइक हाँ ठीक है, आई ट्राइड टू मैच, ऑफ कोर्स आई कांट बी एज गुड एज सचिन, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि हम जीत जाए, मेरी वजह से ना हारे, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि सचिन इतना प्रोफेशनल डांसर इतने टाइम से कर रहा है, एंड ही वाज लाइक टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहा है। एंड जब हमारा आया भी वो एपिसोड, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स तो वाज लाइक एक्सट्रीम लेवल पे कि इतना अच्छा डांस किया, क्या केमिस्ट्री थी, लाइक आउट ऑफ एवरीवन आई गेस आवर परफॉर्मेंस गॉट वेरी बूम्ड अप। तो काफी एडिट्स वगैरह भी बने, तो इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग। ओके, टॉकिंग अबाउट दिग्विजय, दिग्विजय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल वो उन्नति के साथ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में हो गया हम्म। इतना सच ऐसा कुछ नहीं है, लाइक देखो शो, ऑफ कोर्स शो वाज अ बिट टॉक्सिक फॉर मी, सीइंग अ पर्सन हु यू हैव बीन क्लोज फॉर सो लॉन्ग एंड उनको किसी और के साथ देखना, देखो डिफिकल्ट तो होता है ना, एंड आई वाज नॉट इन दैट, और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दिग्विजय का ऐसा बॉन्ड था कि लाइक आई वाज ओवर हिम, ऐसा कुछ नहीं था। बट आई ट्राइड, मतलब स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मेरे इमोशंस बाहर निकले हैं, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार उसका गेम है, लाइक वो भी कनेक्शन बिल्ड करने हैं तो करो। तो आई हैव मैंने उसे कभी नहीं बोला कि आप मेरे साथ आके खेलो या कभी ऐसा कुछ हो।
ऑफ कोर्स मुझे हर्ट होना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मेरा वापस बीच में घुसना, उनको ये बोलना कि मेरे साथ को बहुत डिफरेंट चीज है। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, और अगर मेरे इमोशंस निकल रहे थे तो निकल रहे थे भाई, मुझे हर्ट हो रहा है कोई बात नहीं, बट यू कंटिन्यू योर गेम। माय पर्सपेक्टिव वाज ऑलवेज लाइक दिस। तो अभी भी जब शो में जो कुछ हुआ एंड लाइक शो हाउ शो एंडेड, फिर आफ्टर द शो आई समहाउ रियलाइज कि यार क्या क्या चीजें हुई, एंड देन आई सेड कि यार ठीक है, मतलब नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स वो तो पता था कि शो के बाद तो कंटिन्यू हम नहीं कर सकते एज अ फ्रेंड भी ऐसा कुछ, क्योंकि इट टेक्स टाइम है ना कि आपको एक चीज से मूव ऑन होना, तो आप इजीली फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते उनके साथ। सो आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम। तो अभी हमारे ऐसे कोई बात तो नहीं होती है, बट इट्स ओके, नो हेटरेड। अगर हमने शो में रिस्पेक्ट रखी है तो हम बाहर भी रिस्पेक्ट रख रहे हैं। दैट वाज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट ऑफ हिम, एंड आई गेस वो भी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं थे। पहले ही हमारी पर्सनल लाइफ इतनी पब्लिक हो चुकी थी, तो हम वहां पे लड़के या कुछ अपने आप को एक दूसरे को सुना के इतना पब्लिक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। दिग्विजय की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए स्टैंड भी लिया था जब सचिन ने फ्लिप किया था और आपकी री एंट्री हुई थी। उस समय दिग्विजय आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएटेड हिम। मतलब मैं अप्रिशिएट हमेशा करती थी उसको हर चीज के लिए, कि जैसे मुझे स्टैंड लिया ये वो, एंड इट वाज नेचुरल। अगर उसके साथ भी कुछ होता था या उसकी बारी कोई आती थी, तो आई हैव आल्सो बीन सपोर्टिव फॉर हिम, क्योंकि वो एक अनसेड चीज है। क्योंकि पता है अगर उस पे कोई बात आएगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ होगा और मैं उसे सपोर्ट दूंगी। अगर मुझ पे कोई बात आती तो वो भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कुछ एक दूसरे के लिए नफरत वगैरह कुछ नहीं थी। तो अगर अपने बंदे पे किसी पे आएगा तो यार करेंगे, जो जहाँ गलत है गलत बोलेंगे, जहाँ सही है उसको सही बोलेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर जगह सपोर्ट किया है, विच आई रियली अप्रिशिएट, एंड दैट्स इट। ओके, टॉकिंग अबाउट अरबाज, अरबाज का शो में हमने देखा कि वो ऑलरेडी मैरिड थे और बहुत सारी चीजें सामने आई। आपका क्या टेक है इस पे? एक्चुअल में ना मुझे नहीं पता था कि अरबाज मैरिड है अनटिल अनलेस शो गॉड हो। ठीक है, मतलब मेरे निकलने के बाद, जब तक मैं निकली हूँ मुझे तो नहीं पता था कि वो है, और जब शो पूरा खत्म हुआ मुझे तब जाके पता लगा कि अरबाज इज मैरिड। एंड कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया कि ही डज हैव अ किड एज वेल। अब पता नहीं कितनी कंफर्मेशन है नहीं है, वो तो देखो बिना प्रूफ के तो कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो अब बातें ही हैं। बट इन केस ही इज मैरिड, दैट इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। कि तुम झूठ बोल के क्यों आ रहे हो? यू आर ऑल्सो लाइक, आप अपने बाहर पार्टनर को भी कहीं ना कहीं चीट कर ही रहे हो इस चीज में। ठीक है, आई वुड से कि ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। अगर वो वाला हाफ पार्ट हटा दिया जाए, इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे, कभी किसी से फालतू की बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। बट अगर आप नायरा के साथ बॉन्ड बना रहे हो, इतनी शायरिया भी मार रहे हो, चलो टीवी पे दिखने के लिए भी मार रहे हो, बट इवन आई हैव सीन देम टुगेदर। ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्यार में पागल से चिपके रहते थे, बट समहाउ लेवल वो कपल वाली वाइब्स तो थी ही। तो आप वो भी क्यों कर रहे हो इफ यू आर मैरिड? मतलब आप शो में ही क्यों आए हो? ठीक है, एक डेटिंग शो है, गर्लफ्रेंड भी समझ लेते, बॉयफ्रेंड भी समझ लेते, ठीक है, आप तो शादीशुदा हो। फिर इफ इट इज ट्रू देन इट इज वेरी रॉन्ग, बट इफ इन केस इट्स नॉट रॉन्ग तो चलो फिर वो वक्त बता ही देगा कि सच में मैरिड है या नहीं है। ओके, वन कंटेस्टेंट यू नेवर वांट टू मीट आफ्टर द शो? Um, मेरी ऐसा किसी से इतनी गंदी लड़ाई भी नहीं थी। एक्चुअल में मैं हूँ ऐसी कि मतलब इतनी जल्दी मैं किसी से इतनी अटैच नहीं हो जाती कि उन लोगों से मुझे फर्क पड़े या ऐसा कुछ भी। तो अगर किसी ने मुझे निकाला भी है या मुझे गाली भी दे दी ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम मेरे मैटर नहीं करते, सिंपल सीधी बात है। अगर तुम मेरे इतने क्लोज हो तभी मुझे इतना फर्क पड़ेगा। तुम आई डोंट थिंक एक शो में जाके आप किसी भी इंसान से इतना अफेक्ट हो जाओगे कि आप उसको बाहर भी नहीं मिलना चाहोगे। क्योंकि मेरी ऐसे बीफ किसी के साथ नहीं थी, तो आई डोंट थिंक आई कैन मीट एवरीवन। सबसे साथ चिल है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं हेट कर ही नहीं सकती यार मैं किसी को, ऐसा है ही नहीं। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट योर जर्नी? आई मतलब मैं बता नहीं सकती काजल कि मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आई मतलब ठीक है, मुझे भी पता है कि मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल पे शो पे इतना नहीं किया है कुछ कि लाइक लड़ रही हूँ या कुछ, क्योंकि मेरा नेचर भी नहीं है। ऑल्सो इट वाज माय फर्स्ट रियलिटी, तो मैं काफी कैमरा कॉन्शियस भी थी और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट अगर जितना भी दिखाया, मुझे इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना भी थोड़ा दिख जाऊंगी या बोलूंगी या लोग मेरी पर्सनालिटी पसंद करेंगे। बट पीपल लाइक दैट पर्सनालिटी कि कम भी बोल रहे हो तो सेंसेबल बोल रहे हो और फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ रहे हो। और जो इमेंस लव मिला है, मतलब आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आई एम
थैंक यू सो मच। जो भी लोग एडिट्स बनाते हैं, मतलब हमसे खुद की रीलें एडिट नहीं होती, वो लोग डेली के 3-4 एडिट्स बना के बैठे होते हैं एंड दे मेक ग्रुप्स एंड दे से दीदी वी यू इंस्पायर अस अ लॉट, ये वो, तो वो बहुत खुशी मिलती है। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू टू ऑल माय फैंडम पेजेस, माय फैंस भी नहीं यार, मुझे तो अजीब लगता है कि फैंस क्या है ना, दे आर माय फैमिली ओनली, कि मुझे जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी। थैंक यू सो मच इशिता, और ऐसे ही आगे हम बात करते रहें, आपके ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हम करते रहे। आई होप सो। और श्योर काजल, थैंक यू, या बाय, टेक केयर। बाय। तो मेरे हिसाब से कोई कितना भी आपको इरिटेटिंग लगे, आपको कितना भी कोई कुछ लगे, आप इतना ज्यादा हेट किसी को थ्रो कर रहे हो तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है। मुझे उस जगह पे दिग्विजय को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग, मतलब मेरा कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म नहीं हुआ। मतलब मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था और मुझे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने 2 साल से उसको ब्लॉक कर रखा था। रूरू टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? बस बढ़िया। रूरू, स्पिट्स विला की ये जो जो आपकी जर्नी रही, क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनी शो में? एमटीवी स्प्लिट्सविला मतलब मेरे लिए बहुत ही रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मतलब काफी बिटर स्वीट था, काफी अच्छे मोमेंट्स हुए, काफी लड़ाइयाँ हुई मेरी, जो कि काफी सब लोगों ने देखी है। बट मेरी बॉन्डिंग, मतलब मेरा कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मेरा कनेक्शन रिकदिन के साथ फॉर्म हो रहा था, बट फिर रिकदिन को ही शो से निकाल दिया, तो उसके बाद किसी के साथ फॉर्म हो ही नहीं पाया। तो यही था। जब आपकी एक्स युवराज की एंट्री हुई शो में, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कैसा आप फील कर रहे थे? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था उस समय? हम्म, जब मैंने युवराज का पिक्चर देखा था फर्स्ट एपिसोड, जो मतलब सेकेंड एपिसोड में जो दिखाया था, तो मतलब मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था और मुझे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने 2 साल से उसको ब्लॉक कर रखा था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं उससे मिली और जब मैंने बात करी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 2 साल पहले की बात है, अभी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए मैंने उसको माफ भी करा। जो कि बात काफी बढ़ गई थी आगे जाके भी, बट देन बाहर आके भी हम लोगों ने काफी चीजें सॉर्ट करी। शो में आपकी टैटूज की काफी तारीफें हुई है, उस बारे में क्या बताना चाहेंगी? मेरे टैटूज मेरे लिए मेरी स्टोरीज है। मतलब मेरे ऑलमोस्ट हर टैटू का मीनिंग है, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं बनवाए। और मतलब मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे पहले लगा कि मेरे से ज्यादा टैटू वाले लोग आ सकते हैं शो पे, बट कोई था नहीं, इट वाज ओनली मी। तो मैं काफी खुश थी कि चलो ठीक है। ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट, कौन सा होस्ट आपका फेवरेट था, तनुज या फिर सनी? ओ, बहुत डिफिकल्ट है ये बताना, क्योंकि सनी मैम भी बहुत स्वीट थी हम लोग के साथ, तनुज सर भी बहुत ज्यादा स्वीट थे। बट अगर मेरी एक्चुअली पर्सनल, क्योंकि तनुज सर ज्यादा आए थे शो पे, और जब मेरी पर्सनल मतलब हम लोग जब जब क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरास भी जब बात होती थी कभी कभी, तो तनुज सर से ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है। एंड तनुज सर इसे सबको इन सब फॉलो भी करते हैं, सबको नहीं, आई मीन मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स, तो आई थिंक तनुज सर। ओके, टॉकिंग अबाउट द गेस्ट, शो में बहुत सारी गेस्ट आए, उर्फी, उर्वशी, आपका फेवरेट गेस्ट कौन था, और ऐसा कौन सा गेस्ट था जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया? उर्फी उर्फी हैंड्स डाउन। मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही देखा जाए तो उर्फी ने बोला था कि शी इज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्प्लेइंग एंड आई एम अ कॉस्प्लेयर, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उर्फी बीइंग अ फैशन स्टार, शी इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई डू। एंड हाँ, तो उर्फी ऑफ कोर्स, हैंड्स डाउन उर्फी। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति, आकृति को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी किया जा रहा है, आपका क्या टेक है इस पे? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो भी डाली थी इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से कोई कितना भी आपको इरिटेटिंग लगे, आपको कितना भी कोई कुछ लगे, आप इतना ज्यादा हेट किसी को थ्रो कर रहे हो, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी बहुत हेट मिला था सोशल मीडिया पे, एंड मेंटल हेल्थ के लिए इट इज नॉट राइट।
और आकृति को जितना हेट मिल रहा है, जिस स्केल पे उसको हेट मिल रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा टू बी ऑनेस्ट उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरी आकृति से बात होती है या फिर शो पे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसा कभी हुआ नहीं ना, अभी मेरी बात होती है आकृति से। बट आई थिंक किसी को इतना हेट देना कि तुम चाहते हो कि उसका माथा फूट जाए या कुछ हो जाए उसको, तो वो चीज गलत है। कहीं ना कहीं दिग्विजय ने भी ये कहा था कि आकृति ने मुझे प्रपोज किया था, एंड देन सचिन की भी एलिगेशंस लगाना आकृति पे कि आकृति जो है डबल डेटिंग एंड ऑल, ये सब बातें जो कह रहे थे सचिन, उस समय आकृति का स्टैंड किसी ने नहीं लिया था। एंड जो रोडीज के कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने एक अपना अलग ही गैंग फॉर्म कर लिया था शो में। इस पे क्या कहना है आपका? मेरे को ऐसा लगता है कि उस जगह पे दिग्विजय को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब वो जगह सही नहीं लगी मुझे, क्योंकि दिग्विजय क्योंकि सचिन का दोस्त है तो उसको पहले बता देना चाहिए था कि उसने ऐसा ऐसा करा था जो भी है। क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे, मुझे आकृति के लिए फिर से बुरा लगा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था हर जगह से सिर्फ आकृति पर अटैक हो रहा है। और जिस तरीके से आकृति रो रही थी ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो ऑन कैमरा तो बहुत कम दिखाया, ऑफ कैमरा तो आकृति वाज लाइक गोइंग इनटू दैट पैनिक अटैक जोन। तो मेरे को वो चीज भी काफी ज्यादा बुरी लगी। ओके, टॉकिंग अबाउट अदर कंटेस्टेंट, सबसे रूड और सबसे अच्छा कंटेस्टेंट कौन था? सबसे अच्छा कंटेस्टेंट, ये तो बहुत मुश्किल है बताना। बट देन आल्सो ये मुझे अच्छा तो टू बी ऑनेस्ट नायरा का नाम ले लेते हैं, नायरा नायरा का नाम ले लेते हैं क्योंकि मेरी अच्छी दोस्त है। सबसे बुरा कंटेस्टेंट मुझे हर्ष। वाई? मुझे अभी, क्योंकि मैंने पहले चीजें मतलब शो पे आप देखते हो और जब आप एज एन ऑडियंस देखते हो तो बहुत डिफरेंट होती है। शो पे शायद मैं बहुत अच्छी दोस्त थी रुशाली की, तो मैं उस साइड पे थी। बट जब मैंने शो के बाहर देखा, हर्ष जब लाइव भी जाता है तो वो शुभी के बारे में बहुत ज्यादा शिट टॉक कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, नहीं अच्छा लग रहा है। और एक वीडियो वायरल हुई थी हर्ष के, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ये बोल रही हूँ, बट उसमें वो हर्ष रो रहा था और उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, वो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था देखने में। तो आई गेस हर्ष हर्ष। ओके, शुभी की आपने बात की है, तो जब शुभी की एंट्री हुई विला में, कहीं ना कहीं जो डायनामिक है वो एकदम से चेंज होते हुए नजर आए। जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स थे वो शुभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कनेक्शंस टूट रहे थे। इस बारे में क्या कहना है आपका? मतलब मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था जब शुभी आई थी, क्योंकि लक्ष्य और मेरा परफॉर्मेंस था एंटरटेनमेंट टास्क का, और लक्ष्य बार बार शुभी के पास भाग रहा था। तो मैं लक्ष्य को बहुत, मतलब मेरी और लक्ष्य की बहुत लड़ाई हुई थी कि भाई प्रैक्टिस कर ले, तेरे को फिर जाने तू जा, मैं तेरे को रोक थोड़ी रही हूँ, क्योंकि मेरा और लक्ष्य का कभी रोमांटिक बॉन्ड था ही नहीं। तो मैंने उसको यही बोला, बट देन आई डोंट नो, लड़के पागल हो गए थे जब शुभी आई। और इसकी वजह से आई गेस मोस्टली जितनी फीमेल कंटेस्टेंट्स थे वहां पे बेला में, तो आई गेस सब ही काइंड शुभी के अगेंस्ट काइंड। बट बाहर आके जब हम लोगों ने शुभी का साइड सुना तो एवरीबडी इज नाउ आई गेस शुभी के साइड पे, आई डोंट नो। ओके, लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उन सबको कोई मैसेज? मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे पहले लगा था कि मुझे बहुत हेट मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहुत आउट लाउड हूँ, गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल देती हूँ। बट मेरे को मतलब मोस्टली मुझे प्यार ही मिला है, और मैं बहुत मतलब ऐसा बहुत खुश हूँ, मतलब आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसा मतलब इतना ज्यादा लव ऐसा रिसीव हुआ है ऑडियंस से। और मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और ये यही बोल सकती हूँ मैं। That's it. And thank you so much for giving me so much love. And मुझे कभी कभी लगता है मैं डिजर्व नहीं करती, but that's it. रूरू, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने अच्छे से बात करने के लिए, एंड आई होप फ्यूचर में आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो और ऐसी ही हमारी प्यारी इंटरेक्शंस होती रहे। Yes, thank you so much. श्वेत बहुत ज्यादा अनोइंग है, और सबसे सेकंड थिंग, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। वो मुझे पता है वो किस टाइप का इंसान है, और वो मुझे पता है वो ऐसा ही इंसान है।
राहुल से आई एम नॉट कनेक्टेड, आई टोल्ड यू। मैंने तो अभी उसको हर हम्म। जगह से ब्लॉक करके रखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू। इन्हीं चीजों को लेके हम लोगों का ब्रेकअप हुआ कि मैंने बात करना भी उससे सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए छोड़ा। बोल सकते हैं आज भी मैं उससे मतलब कहीं से भी कनेक्ट नहीं हूँ, और मैं उससे कनेक्ट होना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई निधि, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड, यू टेल हाउ आर यू। यस, आई एम ऑल्सो फाइन। सो निधि, हमने स्पिट्सविला 15 में आपकी जर्नी देखी। छोटी थी लेकिन काफी स्वीट थी। व्हाट डू यू वांट टू डिस्क्राइब ऑन योर जर्नी? कैसी रही जर्नी, एंड सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बन गया शो में आपका? सी मेरी स्प्लिट्सविला की जर्नी बहुत ही प्यारी रही है। एंड इनफैक्ट मैं तो पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आई एम ऑन स्प्लिट्सविला। तो मुझे बाद में पता लगा ओके आई एम ऑन स्प्लिट्सविला। तो मतलब बहुत ही, जब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई, सो स्टार्टिंग में तो हम लोगों का लाइक बहुत, वी वर नॉट लाइक, इट इज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो हमारे लिए पहली बार था। और इतना लंबा लंबा शूट करना, वो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से कुछ दिखती हैं चीजें, बट आप जब जाते हो तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बट वो बहुत ही प्यारी चीजें थी। हम लोग आई थिंक घर पे 4 बजे उठना पसंद भी नहीं करेंगे, वहां पे हम 4 बजे उठ जाते थे। और वो एक एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता था हम लोगों का हमेशा। तो बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस वहां मिलते थे। मूड स्विंग्स हो जाते थे कभी हम लोगों के, वहां पे इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। बहुत सारी प्यारी चीजें होती थी वहां पे, क्रू मेंबर बहुत ही प्यारे थे, हमको एक फैमिली लगने लग गई थी वहां पे। एंड बॉन्ड मेरा सबके साथ बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है किसी के साथ मेरा बॉन्ड खराब हुआ था स्टार्टिंग डेज पे। कशिश के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, अरबाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, खनक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो अच्छे बॉन्ड थे सबके साथ। ओके, कंटेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो किसकी अच्छी मेमोरी और किसके साथ खराब मेमोरी आप लेकर आई हैं? अच्छी मेमोरी मुझे लगता है अरबाज के साथ मेरी अच्छी मेमोरी रही है, बिकॉज मैं अपनी सारी चीजें ऑलमोस्ट अरबाज के साथ ही डिस्कस करती थी, एंड ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। खराब अभी तक मेरी जर्नी तक मेरा अभी तक किसी से ऐसे खराब नहीं हुआ है। किसी से भी अभी तक, मेरे नोन में सभी दोस्त हैं, किसी के साथ ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं हुआ है कि हाँ इससे इससे इससे। टॉकिंग अबाउट राहुल, राहुल के साथ आपकी फाइट देखी गई थी। काफी ज्यादा इंटेंसिव फाइट हो गई थी आप दोनों के बीच में। इतना ही नहीं बल्कि राहुल ने जो है सनी के साथ भी बदतमीजी की है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वो सी मुझे पता है वो किस टाइप का इंसान है, और वो मुझे पता है वो ऐसा ही इंसान है। वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, उसको नहीं समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट ऑफ द मोमेंट। इन्हीं चीजों को लेके हम लोगों का ब्रेकअप हुआ कि मैंने बात करना भी उससे सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए छोड़ा कि वो कुछ भी बोलता है एंड उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। और मुझे ऐसा, मैं समटाइम आई फील कि वो कैसे बोलता है, कि मतलब माइंड में कुछ आता है तभी कुछ बोलता है, कि क्या होता क्या है। मैं उसको बहुत बार समझने की कोशिश करती हूँ कि तुम कैसे बोलते हो। तब भी सनी मैम ने भी बोला वो कुछ भी बोल रहा है उस चीज पे। आप सामने से एटलीस्ट देखो कि सामने क्वेश्चन क्या पुट हुआ है, आप उस चीज पे जवाब दो, आप कुछ भी मत बोलो वहां पे। तो उसके लिए ओके। बोलना लाइक कुछ भी नहीं बोल सकते। आज भी मैं उससे मतलब कहीं से भी कनेक्ट नहीं हूँ, और मैं उससे कनेक्ट होना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कभी नहीं सुधर सकता है। वो हमेशा वैसा ही इंसान रहना है जैसा वो है। ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट, होस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सनी मैम और तनु सर बहुत स्वीट थे। हम लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जब भी अगर हम लोग लो भी हैं, कभी कोई प्रॉब्लम में है, किसी को कुछ पेन भी हो रहा है, ठंड लग रही है, तो हमेशा सनी मैम और तनु सर खुद आके वहां पे अप्रोच करते थे। मतलब हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया मैम ने, उस सर ने। एंड साथ में एज ए होस्ट वो बहुत प्यारे लगते हैं। कभी भी उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की किसी भी चीजों को लेके। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा वो बोल भी देते थे, अगर उनको कुछ चीजें प्यारी लग रही है तो वो भी करते थे। तो इट वाज लाइक वेरी काइंड स्वीट। ओके, टॉकिंग अबाउट तनुष, कहीं ना कहीं उनको कंपेयर किया जा रहा है रणविजय से, कि रणविजय होते तो शायद ये फाइट ना हो पाती जो रिसेंटली फाइट हुई है। सी मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज पे मतलब रणविजय सर और तनु सर को डेफिनेटली कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फाइट रणविजय सर होते या तनु सर होते, फाइट होनी थी तो होनी ही होती, वो कहीं पे भी हो जाती। उसमें हम शायद रणविजय सर का स्टैंड किसी और वे से होता, तनु सर का स्टैंड शायद किसी और वे से है, बट फाइट को हम रोक नहीं सकते थे। वहां पे क्रू भी था, वही सेम क्रू है, सब कुछ सेम ही होती है चीजें। फाइट अगर कोई बंदा इंसान सामने से कर रहा है वो करनी होनी ही होनी है, उसमें तो कुछ नहीं कोई स्टैंड ले सकता। ओके, आपके साथ दो और कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुए हैं, तो उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई है शो से बाहर आने के बाद, या फिर कुछ बातें कुछ बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर एरिका से मेरी बात होती रहती है, इनफैक्ट मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। एंड
राहुल से आई एम नॉट कनेक्टेड, आई टोल्ड यू। मैंने तो अभी उसको हम्म। हर जगह से ब्लॉक करके रखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब उनका फेस भी मुझे देखने का भी मन भी नहीं है, तो मेरे राहुल से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, डॉक्टर अरिका से बात हो जाती है। टॉकिंग अबाउट श्वेत या फिर सचिन या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी? कौन से कंटेस्टेंट का नेचर सबसे जॉयफुल है, या फिर कौन से कंटेस्टेंट का नेचर काफी रूड है मुझे ऐसा लगता ऑफ है कैमरा? श्वेत बहुत ज्यादा अनोइंग है। और सबसे सेकंड थिंग, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। सब लोग ऑन ऑफ कैमरा आके आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा है वैसे है, वो ऑन कैमरा ऐसे फ्लिप कर जाते हैं। तो शिवेत तो वैसे ही मुझे लगता है बहुत ही अनोइंग पर्सनालिटी है। वो ऑफ कैमरा भी ऐसी अनोइंग चीजें करता रहता है, ऑन कैमरा तो वो करता ही करता है। एंड मुझे सेकंड थिंग मुझे लग रहा था जो रोडीज वाले लोग हैं आधे, मतलब डेफिनेटली जब हम लोग स्प्लिट्सविला में थे, हमको नहीं पता था कि कौन सामने से पहले किसको जानता है कौन नहीं जानता है। जब वो ये चीज हमको पता लगी, अरे ये तो उसको जानता है, ये तो उसको जानता है, वो ऑलरेडी अपने कनेक्शन पहले से बना के आए हुए हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था कि यार ये क्या है। मतलब अगर ऐसी ही चीजें होनी है तो फिर हम लोग खेल के क्या करेंगे, यही खेल लेते हैं। बिकॉज वो किसी को खेलने ही नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है मुझे मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए। वो ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी गैंग बना ली थी 8 से 10 लोगों की, कि हम लोग पहले फाइट करेंगे, हम लोग फिर बाद में मिल जाएंगे, हम लोग ये करेंगे। मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि आकृति पहले शिवेत के बारे में इतना कुछ बोल रही थी, वो जैसे ही शिवेत आया वो फ्लिप कर गई एकदम से, उसने उसको दोस्त बना लिया। फिर वो दिग्विजय के बारे में बोल रही थी कि ऐसा है वैसा है, वो स्टार्टिंग पे लड़े चीजें, थर्ड टाइम पे फिर वो दिग्विजय के साथ भी बात कर रही है। तो मतलब मुझे ये चीजें बड़ी वियर्ड लगी। वो सचिन के बारे में इतना कुछ बोली, फिर उसने सचिन को जाके एकदम से ऐसा किया कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है जैसे चीजें। तो मुझे वो सब चीजें ऐसा लगा कि यार ये लोग शायद पहले से प्लान करके आए हुए हैं कि हम ऐसा खेलेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे। तो वो चीजें हमें बहुत वियर्ड लग रही थी। इनफैक्ट मुझे नहीं, मुझे लगता सबको ही वियर्ड लग रही थी। कहीं ना कहीं आधे कंटेस्टेंट्स रोडीज के यहीं पे आ गए थे। आधे कंटेस्टेंट हमको लगता है कि हम गलत टाइम पे आ गए हैं। ये अभी शो रोडीज रोडीज वालों के लिए होना चाहिए था, या फिर रोडीज कंटेस्टेंट हो। बिकॉज हर ओके। टाइम पे ही अपने में ही खेल रहे हैं। उन लोगों ने अपनी गैंग अप बना ली थी, हम ही लड़ेंगे, हम ही शो पे दिखेंगे, हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे टास्क भी नहीं परफॉर्म करने दे रहे थे वो लोग। अगर सामने से अगर आती हैं चीजें, आप परफॉर्म करने दो, तब आपको पता लगेगा कि सामने है कौन। आप यहीं से साइड अवे कर दोगे अपना ग्रुप बना के, तो उसमें हम भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। जब सब कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी, या फिर एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो रहा था, हमने देखा जब आप लोग विला में आई, सारी गर्ल्स विला में आई, उससे पहले आपने किससे बात किया था शो में आने से पहले, या फिर शो इंटरव्यूज के दौरान? मुझे एक इंसान का भी नाम नहीं पता था कौन शो पे आने वाला है। बिकॉज मेरा विद इन 1 वीक मेरी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। मैंने शो भी नहीं देखा है। मैंने सिर्फ शो इंस्टाग्राम पे ही देखे हैं, जो क्लिप्स आती रहती हैं कभी। बिकॉज मेरे को हमेशा से रोडीज में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने कभी शो देखा भी नहीं था। एंड मैं उस चीज के लिए अवेयर भी नहीं थी कि शो करना कैसे है। मैंने वहां पे देखा सब लोग शो ऑलरेडी, मतलब बोलते हैं घूट से पी के आए हुए थे कि हाँ ऐसा खेलना है वैसा करना है ये करना है। तो उस चीज में मेरे को पता भी नहीं था कि कौन कौन शो पे आने वाला है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। मुझे उसमें अपनी सब कुछ मुझे करना था, पैकिंग करना था, जाना था, ये करना था। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो गई थी चीजें। सो मेरा किसी से कोई बातचीत हुआ ही नहीं कि कौन आने वाला है, शो पे क्या होने वाला है, कि कैसे करना है ये बस। ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, स्पिट्सविला 15 के बाद अब क्या प्लान है? कौन से रियलिटी शो करना आप पसंद करेंगी? एमटीवी स्प्लिट्सविला के बाद मेरा सबसे पहला एंड सबसे बोलते हैं कि हमेशा से जो मैं, दैट इज रोडीज। जस्ट होल्ड सेकंड। या ओके सॉरी। सो तो हमेशा से मुझे रोडीज करना है, तो मैं रोडीज तो डेफिनेटली देने वाली हूँ। आफ्टर रोडीज अब मेरे को हमेशा से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रियलिटी शोज में ही रहा है। बिकॉज आई डोंट, कनेक्शन हो जाता है ना आपका कि रियलिटी शोज ही करना है। सो मेरा वो हमेशा से कनेक्शन था। मैं चाहती थी कि मैं रोडीज से स्प्लिट्सविला आऊंगी, बट मुझे लगता है मैं स्प्लिट्सविला से रोडीज आऊंगी। तो या डेफिनेटली उसके बाद आई प्लान फॉर बिग बॉस और समथिंग, वो दैट इज डेस्टिनी। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस जिन्होंने आपकी शॉर्ट और स्वीट जर्नी में आपको सपोर्ट किया है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स? मैं सबको मतलब बहुत ही सारा, बहुत ही मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आज भी अगर कोई मुझे मैसेजेस करता है, वो खुद ही उस चीज का रिप्लाई कर देते हैं। एंड वो लोग अभी, उन लोगों को डर भी लग रहा है कि मैं निकल ना जाऊं, बिकॉज मुझे ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। सम पीपल आर लाइक
टेलिंग कि हाँ अभी इस नेक्स्ट डॉम में निधि निकलने वाली है, तो वो मैसेजेस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे वो चीजें अच्छी लग रही है कि लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं बाहर। अगर मैं शायद आगे तक होती तो उनको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलता, क्योंकि चीजें अभी बहुत शॉर्ट मेमोरी रही है, आई नो बहुत शॉर्ट रहा है चीजें, तो उसमें डेफिनेटली एक ग्राफ अप एंड डाउन चल रहा था। तो उसमें बहुत लोग गलत भी जज कर रहे हैं, बट बहुत लोग जेन्युइनली मुझे प्यार भी दे रहे हैं। तो अभी उस चीज को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे जितना भी प्यार मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ इससे। थैंक यू सो मच निधि, एंड आई होप आगे ही आपके ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे और हम ऐसे इंटरव्यूज करते रहें। या डेफिनेटली श्योर। थैंक यू, ओके, बाय। बाय। आई थिंक दोनों रोडीज का कंटेंट लेके स्पिट्सविला तक पहुंच गए। अभी रोडीज और स्पिट्सविला का कंटेंट मिला के बिग बॉस तक चले जाएंगे। ये इन लोग का मास्टर प्लान है। मैं बोल रही हूँ लाइक ठीक है, वी आर ईच अदर्स पीपल, तो या वी डेटिंग। तो उर्वशी उसकी एक्चुअल एक्स है गाइस, उसकी एक्चुअल एक्स उर्वशी है, क्योंकि उसने उस पे लाइक, बट आई डोंट नो इन लोग का अलग ही केमिस्ट्री है, या तो इन लोग का पिछड़ा हुआ प्यार है या जो भी है, इन लोग को खत्म ही नहीं करना है। तो इन लोग का ओके, खनक टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, काफी गर्मी हो रही है, बट अदरवाइज हाइड्रेटेड, फीलिंग गुड। ओके, अगर बात करें आपकी जर्नी के बारे में, तो कैसी रही आपकी स्पिट्सविला की जर्नी? क्या कुछ आपने इस जर्नी से सीखा है? तो मेरी ऑब्वियसली मेरी एमटीवी स्पिट्सविला की जर्नी वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि मुझे शो पे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रियलिटी शो होता। तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मेरी पूरी लाइफ एक रियलिटी शो पे चली जाएगी, एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, सो आई वाज वेरी स्कैर्ड। बट मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर द ऑड्स, एक रियलिटी शो आ रहा है, वो भी डेटिंग रियलिटी शो, लेट्स जस्ट टेक इट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं गेम के लिए ही आई थी शो पे, और किसी चीज के लिए नहीं आई थी। आई वाज लाइक गेम पर्सपेक्टिव, फुली गेम ओरिएंटेड। बट हाँ, जर्नी पे मुझे आदत मिल गया, एंड देन my focus changed. It was still about the game. I was still committed to the game. I still wanted to perform and win with him. But now it was more like I found something on a reality show. I was very happy about it. ओके, आपके और आदित्य की रिलेशन की बात करें तो इट इज मोर देन फ्रेंड, और क्या है? ऑडियंस कंफ्यूज है, जानना चाहती है व्हाट इट इज। तो हम लोग शो पे डेट नहीं कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे हम लोग अपना कनेक्शन बना रहे थे शो पे, लाइक दैट रियल लाइफ में जब आप टॉकिंग स्टेज पे होते हो, यूर इन यूर गेटिंग टू नो द पर्सन। तो हमारा वो शो पे चल रहा था, एंड देन शो से बाहर आने और शो पे एक कंसर्न, एमटीवी पे लाइक स्पिट्सविला पे कंसर्न्स भी होते हैं कि क्या ये पर्सन रियल है, क्योंकि एक शो पे मिल रहे हैं, तो काफी कंसर्न्स होते हैं कि वो बाहर शायद ऐसा नहीं होगा। और विला में काफी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आप लोग को कीप यू टुगेदर काइंड ऑफ, क्योंकि आप उन लोगों के साथ ही उठते हो, उन लोगों के साथ ही बैठते हो, आपके पास और कोई नहीं, आपकी फैमिली नहीं है, तो सिचुएशंस बहुत अलग हो जाती है। तो बाहर आके वो सेम चीजें फील करना, आदित्य और मेरे दोनों के माइंड में था कि शायद ये ऐसी नहीं होगी बाहर। या मैंने भी सोचा था आदित्य के बारे में कि शायद ये ऐसा नहीं है, बट बाहर आने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग एक्चुअली इतने प्यार में है, हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के लिए इतना केयर करते हैं और हमें एक्चुअली साथ में रहना है। एंड वी वर काइंड ऑफ फीलिंग नाउ आल्सो वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, so yeah, we are in a long distance relationship. We've been dating for 2 months now, but we started dating outside the show, not in the show. So it's been a long journey, and वो सारे concerns को, distractions को बाहर रखते हुए like ठीक है, we are each other's people, so yeah, we're dating now. रिसेंटली उर्वशी जो है शो में आई थी, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई आदित्य को लेकर कि आदित्य जो है उर्वशी को डेट कर चुके हैं, उर्वशी रौतेला के साथ उनका अफेयर रह चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ सच है? तो मैंने और आदित्य ने उर्वशी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोग प्रॉपर उर्वशिस्ट हैं। और जब मैं शो पे आई थी तब मैं आदित्य से उसके काम के बारे में सब पूछ रही थी, एंड हिज फर्स्ट थिंग वाज सो मैंने उर्वशी पे एक वीडियो बनाया था और वो काफी वायरल हो गया और काफी ये हो गया, और मुझे उसकी टीम से लीगल नोटिस भी आ गया था। तो जैसे ही तो उर्वशी उसकी एक्चुअल एक्स है गाइस, उसकी एक्चुअल एक्स उर्वशी है, क्योंकि उसने उस पे लाइक
15 to I think 15 वीडियोस इश बनाए होंगे उसको, उसके काम पे रिएक्ट करते हुए। रोज आदित करता नहीं, उसके काम पे रिएक्शंस देते हुए। तो जैसे ही उर्वशी आई विला में, आदित्य ने मेरे को देखा, उसने बोला था ना, आई एम वेरी सॉरी, हम लोग ये चैलेंज नहीं जीतने वाले, तू ब्रेक डांस कर ले, तू सनी लियोनी का डांस कर ले, आज कुछ नहीं हो सकता है, हम हारने वाले हैं। आई वाज लाइक ग्रेट, इतनी मेहनत की, उसने अपनी कमर तोड़वा ली, इतने लिफ्ट्स किए थे वो के जज निकली उर्वशी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हाँ खुशी खुशी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली क्योंकि ये सामने उर्वशी थी और हम उर्वशिस्ट हैं, तो ओके, मतलब इन दोनों का कोई पास्ट नहीं है एज अ रिलेशनशिप वाला। ओके, टॉकिंग अबाउट अनिका, स्वित एंड लक्ष्य, फाइट, लव ट्रायंगल, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? यार पहले तो सबके एक्सेस ले आए, हमारी फुटेज काट दी आप लोगों ने, गलत बात किया आपने। मेरे एक्स को भी ले आते, नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही गाइस, मैं मस्ती कर रही हूँ। बट ये जो वो सबके एक्सेस आ गए लव ट्रायंगल सिचुएशन, इसमें आई थिंक अनिका, लक्ष्य और शिवित का काफी सॉर्टेड था, क्योंकि लक्ष्य वाज लाइक मैं तो यहाँ किसी और को, यू आर अ नाइस पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन, पर जो हमारे बीच में था दैट डिडंट वर्क आउट, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आई थिंक लक्ष्य एंड अनिका बोथ वर वेरी सिविल अबाउट इट। उन लोगों ने इतना कुछ फालतू का ड्रामा नहीं किया, मतलब कभी कभी आर्गुमेंट्स हो जाती थी, बट उन लोगों ने फालतू का ड्रामा नहीं किया कि मैं अभी भी को मिस करता हूँ, जब वो नहीं करते हैं। तो दे वर बोथ वेरी सिविल अबाउट इट। शिवित आई थिंक वाज गेटिंग अ लिटिल अफेक्टेड, व्हिच इज वेरी नेचुरल, क्योंकि कोई आपके a blast from the past is here, and obviously you're not expecting it, then you don't know how to react, थोड़ी insecure, and I won't say insecurities, but थोड़े like questions आ जाते हैं कि अगर वो इसके साथ ऐसे relationship में थी और वो मेरे साथ भी, you start comparing yourself with the other person, and you start comparing your relationship, like Shivit would have started comparing Anika and his relationship with Lakshya and Anika's relationship also. तो आई थिंक वो सारी चीजें हो रही थी, बट शिवित इज ऑल्सो वेरी मैच्योर, उसने इतना इफेक्ट होने नहीं दिया कि लड़ाइयाँ होती थी, बट इवेंचुअली वो लोग सॉर्ट आउट कर लेते, क्योंकि लक्ष्य और अनिका की साइड से बहुत सिविल था। टॉकिंग अबाउट दिग्विजय एंड स्वित फाइट, इन दोनों की जो फाइट हुई थी काफी ज्यादा वायरल हुआ है, और इस चीज को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि दोनों जो है स्प्लिट्सविला शो को रोडीज शो बना दिए हैं या फिर बिग बॉस बना दिए हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक दोनों रोडीज का कंटेंट लेके स्प्लिट्सविला तक पहुंच गए, अभी रोडीज और स्प्लिट्सविला का कंटेंट मिला के बिग बॉस तक चले जाएंगे, ये इन लोग का मास्टर प्लान है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। बट यार ऑडियंस भी कितनी बार वही एक ही चीज देखेगी कि हाँ बाहर आके लाइक अंदर शो पे लड़ते हैं, फिर बाहर आके दोस्त बन जाते हैं, फिर लाइफ में भी सारी चीजें करते हैं। मतलब हमारे लिए स्प्लिट्सविला 2 महीने का होता है, इन लोग के लिए स्प्लिट्सविला 4 महीने 6 महीने का होता है, इनका स्प्लिट्सविला खत्म ही नहीं होता। और शिवित बहुत मैच्योर है यार, शिवित इज वेरी मैच्योर, एंड दिग्विजय ऑल्सो, वो लाइक उन ऐसे लाइक, क्योंकि मैंने दिग्विजय से थोड़ी बात की थी शो पे, और वो सुनता है, ऐसा नहीं है वो हर चीज में उसको पोक करो तो वो पोक हो जाता है, नहीं वो सुनता है, वो जोक्स भी ले सकता है। बट आई डोंट नो, इन लोग का अलग ही केमिस्ट्री है, या तो इन लोग का पिछड़ा हुआ प्यार है या जो भी है, इन लोग को खत्म ही नहीं करना है, तो इन लोग का चल ही रहा था, कोई कुछ भी बोले तो अरे दिग्विजय ने ऐसा बोला, शिवित ने ऐसा बोला। पर ऑनेस्टली आफ्टर द पॉइंट हम लोग को देख के कुछ लग रहा था कि हम कोई और शो पे आ गए, हम स्प्लिट्सविला नहीं कर रहे थे, हमें सच्ची में लग रहा था हम बिग बॉस के ऑडिशंस पे, और अभी हमारा ट्रायल पीरियड चल रहा है बिग बॉस के लिए, तो इतना मतलब हमको इरिटेट हो गया था आफ्टर द पॉइंट, क्योंकि ये चीज हमने रोडीज पे भी देखी है, ऑडियंस के लिए भी काफी बोरिंग हो जाता है, आप सेम चीज सेम नए लोगों से लड़ो ना, वही क्या पिछले लोगों से लड़ रहे हो, दूसरे लोगों से लड़ो, और भी लोग हैं बिना, तो ये सारी चीजें हो रही थी, बहुत इरिटेटिंग हो गया था। लेकिन ओके, अनिका और स्मिथ के ब्रेकअप की बात करें तो इनके ब्रेकअप पे आपका क्या कहना है? बाहर आते ही दोनों इंस्टा पे लाइव आते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं और एक दूसरे पे एलिगेशंस भी लगाते हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? यार दोनों इंडिविजुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शिवित अपनी जगह मैच्योर है, अनिका अपनी जगह बहुत मैच्योर है। मेरे को नहीं पता ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट आई थिंक क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और उनके पास कोई और मीडियम नहीं है कि दे कैन कीप देयर पॉइंट फॉरवर्ड और व्हाटएवर, दे फील दैट सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेस दे कैन कम एंड टॉक एंड एक्सप्रेस, एंड ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ही चालू हुई थी।
प्यार सोशल मीडिया पे चालू हुआ, शो सोशल मीडिया से चालू हुआ, ब्रेकअप भी सोशल मीडिया पे हुआ। तो आई फील लाइक ऑडियंस को भी एक शिवित अपना पर्सपेक्टिव देता होगा ऑडियंस को और अनिका अपना पर्सपेक्टिव देती होगी। उनने आई मीन उन दोनों ने काफी चीजें बोली एक दूसरे के बारे में, कुछ खराब नहीं बोला है, वो जो रिलेशनशिप्स में होता है नॉर्मल फाइट्स और ये सब। बट आई थिंक कि उन लोग को थोड़ा टाइम लेना चाहिए यू नो एक दूसरे के साथ। इफ दे वांट टू रियली स्टे टुगेदर, आई थिंक दे शुड टेक सम टाइम and they should really talk about it rather than coming on social media and making it like a public issue. खुद ही में सॉर्ट आउट कर लो, खुद ही में चीजें कर लो तो काफी सिंपली सॉल्व हो जाती है। हर चीज को सोशल मीडिया पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। नायरा ने स्मिथ पे काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे कि मैं ये कर दूंगी, और स्मिथ ने ये भी बोला था कि मैं अगर लड़का होता तो इसका मुंह फोड़ देता। इस फाइट पे आपका क्या टेक था और बाकी विलास के कंटेस्टेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, जब नायरा आई थी किसी की उससे इतनी बात नहीं हुई थी। एग्जाइल वाले वो सपोर्टिंग नायरा एंड नेचुरली क्योंकि हम जो ऑलरेडी स्पिट्सविला में रह चुके हैं, वी वर सपोर्टिंग शिवित। और ये सारे एलिगेशंस, क्योंकि आप एक बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो आप नेचुरली उनकी साइड ही लोगे। एंड आई डोंट नो व्हाई स्पिट्सविला में एग्जाइल और ओजी स्पिट्सविला जैसा एक बन गया था, पूरा डिवीजन हो चुका था। इवन दो आई थिंक वी ऑल सम ऑफ अस वर वेरी वेलकमिंग, बट उन लोग ने अपना माइंडसेट बना ही लिया था कि हम लोग रूड है और हम लोग को वेलकम नहीं करना है। बट ठीक है, तो काफी ओपिनियंस क्लाउडेड थे क्योंकि हम लोग ने एक बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। और शिवित तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बट ये जो पूरी सिचुएशन थी, आई थिंक नायरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, जो भी रख रही थी, बट आई थिंक नायरा ने एक गलती कर दी इसमें। उसने ना आकृति के लिए बहुत कुछ बोल दिया बेफालतू का। वो प्रीवियस शो से बहुत सारी चीजें बाहर आई और हमको उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कि काफी लोगों ने रोडीज नहीं देखा है, काफी लोगों को पता नहीं है कि शो पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो और आई थिंक शिवित ने जब उसकी मॉम की बात की, उसके बाद एक फुल स्टॉप लग जाता है कि यार किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज आपने किसी और से कुछ सुना है। और आई थिंक मैं शिवित की जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तो मेरे को शिवित का उस टाइम पे फेयर लगा। एंड नायरा ने आई थिंक नायरा कुछ बोलना चाह रही थी पर कुछ और निकल रहा था एंड शी डिडंट हैव द राइट वे टू से इट। आई थिंक अगर वो थोड़ा कामली और अच्छे से समझाती तो लोग उसकी बात भी सुनते। बट फैमिली के बाद कुछ और है नहीं, तो शिवित के साथ मैं हूँ। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति एंड सचिन, इनके रिलेशनशिप को लेकर भी शो में ना बहुत कुछ हुआ था, बहुत ड्रामा हुआ था। सचिन बहुत सारी बातें बता नहीं रहा था, वहीं पे आकृति भी बहुत कुछ छुपा रही थी। तो इन दोनों पे आपका क्या कहना है? वही है, देखो जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन सबको इन्वॉल्व कर दिया था। दिग्विजय was involved in their relationship, Naira somehow was involved in their relationship, and other contestants also were somehow involved in their relationship. तो इनके रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स थी, they were publicizing. इसी वजह से आई थिंक एंड हुआ है। एंड आकृति की साइड से मेनली ये पॉइंट था कि me being your girlfriend, you're not giving me that acknowledgement, you're not giving me that love, you're not giving me anything. Like मेरे को तुम्हारे साइड से कुछ लग नहीं रहा है। और सचिन की साइड से ये था कि मैंने तो बहुत एफर्ट्स किए, मैंने बहुत ट्राई किया और मेरा काम मेरा प्रायोरिटी है। मैं अपने काम के बीच में तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता और ये वो मेरे को जितना भी लगा है मैंने तुम्हारे लिए किया है। पर अभी तुमने इतना किया है, मेरा बस एक ही थॉट प्रोसेस था सचिन के लिए कि तुम इतना कर चुके हो, बट एट दैट पॉइंट यू लव्ड अ पर्सन, तो अभी आके तुम ये सारी चीजें क्यों जता रहे हो? क्योंकि वो टाइम पे तो ये सब एफर्ट्स थे, अभी तुम जता रहे हो, बोल रहे हो कि मैंने तुम पे एहसान किया है टाइप ऑफ थिंग। पर ऐसा नहीं था। आकृति थोड़ी ड्रामेटिक हो गई थी, बट उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई थी। नायरा ने आके बोल दिया, दिग्विजय ने बोला कि तूने मुझे आई लव यू बोला, तो इट वाज अ शॉक फॉर आकृति कि भाई ये लोग कहाँ से इतना झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्यों बोल रहे हैं? और वो सब सचिन के दोस्त थे तो वो लोग ऑब्वियसली सचिन को सपोर्ट करेंगे। आकृति वो टाइम पे एक्सप्रेस कर रही थी कि तुम इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल कभी नहीं थे एंड यू नेवर मेड मी फील लव्ड, आई ऑलवेज फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट। और अगर आप किसी से उनका कॉन्फिडेंस ले लेते हो, किसी से उनको मतलब मैं अगर आदित्य के साथ रिलेशनशिप में, ही मेक्स मी फील वेरी सिक्योर, ही मेक्स मी फील लाइक आई कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। लाइक अगर मैं कुछ अपना काम भी कर रही होती तो आदित्य मेरे साइड में खड़ा होता कि तू कर सकती है,
मेरे मन में सेकंड डाउट्स हो, पर तू कर सकती है। बट आकृति को वो कभी मिला ही नहीं, तो उसके साइड से जस्ट था। और यार लड़कियों को चाहिए होता है ज्यादा एफर्ट्स, और उनको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हमेशा ज्यादा चाहिए थे, बिकॉज हमारा एक तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अजीब है, इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, ऊपर से आप हमारे माइंड के साथ भी ऐसी चीजें कर रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ सारी लड़कियां अच्छी हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, कुछ लड़कियां बहुत कनिंग भी होती हैं, बट it's a very like relationship में you have to provide, and both sides से provide होना चाहिए, एक ही Okay, साइड से नहीं। talking about okay, Kanak, lastly, any message to your fans जिन्होंने आपको support किया throughout your journey? Thank you so much, guys. I'm very grateful and I'm very appreciative of all of you. And हमने ये जो family create की है, obviously मेरा अलग मेरे so much for supporting us. Me was very अभी recently मेरे साथ I was facing a lot of hate because actually not hate, I was facing a lot of dislike because people didn't like a certain thing I said on the show or whatever, and they misinterpreted, misunderstood everything. तो उसके बाद भी काफी लोग मेरा साइड ले रहे थे, एंड मेरे फैंस हमेशा जो मेरे लिए मेरे बैक सपोर्ट, मेरे बैकअप के लिए खड़े रहते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, एंड इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, एंड आई एम गोना कीप डूइंग व्हाट आई डू, आई एम गोना कीप मेकिंग यू गाइस प्राउड। थैंक यू सो मच खनक, एंड आई होप आपसे ऐसे ही अच्छे से इंटरेक्शन होते रहे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से हम ऐसे ही आपकी इंटरव्यूज लेते रहें। थैंक यू काजल, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू, बाय। अरबाज गुस्सा करता है, अरबाज भी बड़ा वो है सॉफ्ट। अरबाज अभी मुझे कॉल करता है, कहता है ब्रो यार क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हो, छोड़ो ना, शो खत्म हो गया है, लेने देने फुटेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी सिर्फ 4 लाइव्स हैं जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई है, एंड आई फील लाइक कि वो 4 लाइव कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। गलती मैम, वी आर स्टिल टॉकिंग, हमारी रोज बात होती है, ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं होती, बट वी आर नॉट एट अ पॉइंट जहां हम डिस्क्लोज कर दें कि हम रिलेशनशिप में। आप कोई भी फाइट उठा के देख लो, एंड मुझे बस एक बार बता देना कि पोके कब मैंने स्टार्ट करी। अगर पोक मेरी तरफ से स्टार्ट हुआ होगा ना, मैं हाथ जोड़ूंगा, पाँव पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा। श्योर टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो काजल? बस बढ़िया। आपकी जर्नी हमने देखी स्पिट्सविला 15 में, काफी रोलर कोस्टर की तरह थी, क्या बताना चाहेंगे? शो में आप गए, अनिका के साथ आपकी बॉन्डिंग हुई, इस बारे में क्या कुछ पहले आप बताना चाहेंगे? मैं काजल पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये कौन सा रोलर कोस्टर जो ऐसे गया नीचे को? वही जानना चाहती हूँ ना, ये रोलर कोस्टर ऐसे ऊपर ऐसे तो जाके आया नहीं ऐसे ना, नीचे क्यों रोलर चला कोस्टर गया? ऊपर भी आता है, मेरा तो ऐसे ही जा रहा था नीचे। वही हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे नीचे वो क्यों गया? वो उस क्वेश्चन पे मैं आगे आऊंगी, आपसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। Ma'am, my journey was really good. I guess I was on a good vacation, on camera vacation जो पूरी शूट हो रही थी, and it was a bit toxic for a while, but धीरे धीरे it was like आदत हो गई थी मुझे। ओके, अगर हम बात करें अनिका के साथ रिलेशनशिप या बॉन्डिंग के बारे में, घर में आप गए, आप दोनों का अच्छा बॉन्ड दिखा, बाहर आने के बाद ही आप दोनों ने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया, आप दोनों इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, फिर कुछ चीजें कहते हैं, फैंस उसे एडिट करके तोड़ मरोड़ के और चीजें बना रहे हैं, ये चल क्या रहा है? ये पूरा माजरा क्या है? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी सिर्फ 4 लाइव्स हैं जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई है, एंड आई फील लाइक कि वो 4 लाइव कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। गलती कर दी लाइफ आगे उस दिन। मैम, सी आई फील वी बोथ आर very different personalities, and the only thing that can make our thing work is किसी एक को थोड़ा काम होना पड़ेगा, उसका गुस्से को डाउन करना पड़ेगा, and I feel I was the one in the show जो थोड़ा उस पे कम रख रहा था कि मेरे को उतना मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, अनिका पे मैं शांत रह रहा था। It was all because वो मेरे सामने थी, but at this point we are in long distance, और वो दिल्ली रहती है, मैं मुंबई रहता हूँ, तो there are frustrations, getting a point। जब शो में होते हो तो आपको पूरे दिन आप सिर्फ शो ही कर रहे हो, देयर इज नो फ्रस्ट्रेशन जो है उसे पता है, बट व्हेन यू आर इन आउटसाइड वर्ल्ड, आप सुबह से लेके शाम तक कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ अलग स्ट्रेस है लाइफ की, अंदर तो नहीं है ना शो में इतनी स्ट्रेस, बाहर बहुत स्ट्रेसेस होती है, बट उसके बाद जब आपको कुछ भी सुनने को मिले या कुछ भी आप थोड़ी भी लड़ाई हो जाए तो दोनों ही फट जाते हैं, एंड वी बोथ आर लाइक, हम दो डायनामाइट्स हैं, दोनों के अंदर एंगर इश्यूज है, तो इस वजह से हमारा थोड़ा रिलेशनशिप वर्क नहीं किया। ओके, फैंस के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं वो जानना चाहूंगी आपसे। एक यूजर ने लिखा था कि ये दोनों शो में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शो के बाहर आने के बाद दोनों का रिलेशनशिप खत्म हुआ,
तो क्या ये रिलेशनशिप बस शो के लिए ही था? दे वांट टू नो। मैम फिर अगर शो के लिए होता तो मैं पूरा मोनेटाइज करता ना, जब तक शो में हो तब तक रखता। मैं बैक टू बैक उसके साथ रील्स बनाता। हाउ इज इट जस्ट फॉर द शो? शो के लिए वो ओके होंगे जो शो तक पूरे चलेंगे और शो के 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अगर अनिका वापस से आपसे बात करती है और वो पैचअप करना चाहेगी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज? मैम वी आर स्टिल टॉकिंग, हमारी रोज बात होती है, ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं होती, बट वी आर नॉट एट अ पॉइंट जहां हम डिस्क्लोज कर दें कि हम रिलेशनशिप में। ओके, अगर हम बात करें बाहर आने के बाद आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में, तो क्या आप दोनों ने जो कुछ हुआ उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की कभी, आपकी तरफ से या अनिका की तरफ से? मैम सी आई आल्सो ट्राइड, शी आल्सो ट्राइड, बट कुछ ना डिफरेंसेस होते हैं जो बन जाते हैं और वो बार-बार आते हैं फिर अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो जब भी लड़ाई होगी वो पुरानी वाली बात जो खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से वो आती है। सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नो हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स, बट मैंने अभी भी कहा हम दोनों के अंदर जो एंगर इश्यूज है दैट इज द ओनली इशू वी हैव, जिस वजह से हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एंड आई फील जब तक कोई एक डाउन नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। ओके, स्पिट्सविला के कई सारे कंटेस्टेंट्स ने ये खुलासा किया है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, इज इट ट्रू? नो मैम, वी आर बोथ फॉलोइंग ईच अदर। तो अच्छा, क्योंकि आप ही के कुछ कंटेस्टेंट्स ने, आपके कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है एंड यू आर नॉट इन टच विद ईच अदर। मैम 3 दिन के लिए ब्लॉक थे हम एक दूसरे से, बस चौथे दिन हम अनब्लॉक ओके थे, हमारी बात हो रही थी। ओके, शिवित, अगर हम बात करें स्पिट्सविला के बारे में, तो घर में प्यार मोहब्बत भी हुआ, फाइट्स भी हुई। आपकी फाइट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फाइट हो। मैम मैं आप कोई भी फाइट उठा के देख लो एंड मुझे बस एक बार बता देना कि पोके कब मैंने स्टार्ट करी। अगर पोक मेरी तरफ से स्टार्ट हुआ होगा ना, मैं हाथ जोड़ूंगा, पाँव पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा। और अगर पोकिंग मेरी तरफ से कभी स्टार्ट नहीं हुई तो फिर मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। आप उंगली मत करो अगर आप मार खाने की हिम्मत नहीं रखते हो। ओके, एंड अरबाज की बात करें तो अरबाज के साथ भी आपकी काफी ज्यादा इंटेंसिव फाइट देखने को मिली थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अरबाज और मैं ना प्रिटी चिल है। हमारा थोड़ा सा अलग सीन है। अरबाज गुस्सा करता है, अरबाज भी बड़ा वो है सॉफ्ट। अरबाज अभी मुझे कॉल करता है, कहता है ब्रो यार क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हो, छोड़ो ना, शो खत्म हो गया है, लेने देने फुटेज। तो अरबाज के साथ जो वो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि नायरा की वजह से अरबाज को भी लगने लगा था कि हाँ भाई मैं ही सबसे गलत इंसान हूँ। देन आफ्टर द शो ही अंडरस्टूड कि नहीं यार वो चीजें अलग होती है शो के अंदर। आई एम सो सॉरी मैम, एक जस्ट अ सेकंड। या या कैन यू सी मी नाउ? यस। सो अरबाज के साथ जो मेरी फाइट हो गई थी वो सिर्फ एक टास्क की वजह से हो गई थी, वेयर आई फेल्ट कि शायद उसका हाथ है और वो मेरी गलती, शायद उसका हाथ नहीं था। इट वाज नायराज फीट, नायरा ऐसे लात मार रही थी और वो आया कैमरे पे, वो मैंने देखा है, वो मेरे को ऐसा लगा कि शायद अरबाज का हाथ है। तो अब मेरे को टच फील हुआ तो मैंने वहीं पे जान लगानी छोड़ दी एंड आई वाज शाउटिंग कि शायद हाथ लग रहा है, हाथ लग रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरबाज को वहां रुक जाना चाहिए था और चेक करवाना चाहिए था, पर अरबाज पुश करता गया क्योंकि मैं छोड़ चुका हूं जान लगाना, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे पड़ा हूं, मेरे को पुश करना आसान हो गया। सो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार अरबाज रुक जाना ब्रो, अगर मैं रुकने को कह रहा हूं तो रुक जा। वहां वो फाइट इनिशिएट हो गई थी और कुछ नहीं था, बाकी वी वर सॉर्टेड उसके बाद। ओके, नायरा ने भी कई सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ब्लेम किया था नायरा ने उस दौरान। मैं नायरा की बातों को मैं मद्देनजर रखता ही नहीं हूँ। नायरा ऑन कैमरा इज डिफरेंट। नायरा कैन ओके, ब्लेम यू ऑन एनीथिंग ऑन कैमरा। सो टॉकिंग अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स, किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन गई है जो अभी भी आप लोग टच में है? मैम आई एम गुड विद हर्ष, आई एम गुड विद रोशाली, आई एम गुड विद अदित। एडी तो मेरा पहले से ही भाई है, शो से पहले से हम जानते थे एक दूसरे को। एंड देव देव के साथ मेरा बहुत बढ़िया बॉन्ड है। ऑल दीज गाइस, सॉरी मेरे भाई ओके लोगों को अगर मैंने किसी को गलती से मिस कर दिया हो तो तुम लोग मेरे को गाली दोगे बाद में। ओके, अगर बात करें हम शो की, कहीं ना कहीं शो में मिनी रोडीज आई एम सो कहना सॉरी मैम, गलत। एक सेकंड, मैंने अनिकेत का नाम नहीं लिया। अनिकेत इज लाइक अ यंगर ओके, ब्रदर टू मी, वो मेरे को गाली देगा इस बात पे कि दादा आपने मेरा नाम नहीं लिया। ये पक्का इसका एडिट्स बनने वाला है और अनिकेत को टैग होने वाला है।
वो मुझे बोलेगा कि मेरा नाम नहीं लिया था, आपने सबका ले लिया। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कंटेस्टेंट्स के बारे में, तो जो कंटेस्टेंट्स रोडीज से आए थे स्पिट्स विला में, उन्होंने एक अपना अलग से ही रोडीज बना लिया था शो में, और रोडीज और स्पिट्स विला मिलाकर ये लग रहा था कि बिग बॉस चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मैम देखो, मेरे को जब मैं स्पिट्सविला करने गया था, मैं दिमाग में बैठा लिया था कि मैं इसके बाद बिग बॉस करूंगा, एंड मैं अपने दिमाग में था कि मैं बिग बॉस मेरे को हो जाएगा सिलेक्टेड, क्योंकि मैं उस विजन के साथ था। मुझे लगता है जो बाकी आए थे रोडीज से, उन्हें लगा था उन्हें बिग बॉस नहीं मिलेगा, स्पिट्सविला में ही कर लेते हैं, तो वो लोग वही कर रहे थे। वो अपना बिग बॉस का सपना स्पिट्सविला में जी रहे थे। मेरे दिमाग में अभी भी है, मुझे मिल जाएगा, कोई नहीं, मैं कर लूंगा तब। ओके, दिग्विजय के साथ भी कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस देखे गए थे शो में, और उस चीज पे आपका क्या टेक है? अभी आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? फ्रेंडशिप है या फिर अभी भी दिमाग पे कहीं ना कहीं कोई खटास बाकी है? मैम शो के बाद ना मैंने उससे सब खत्म कर लिया था, बट आफ्टर द शो अगेन ही स्टार्टेड थिंग्स, तो वही हो जाता है मैम, फिर खराब लगता है कि यार जब मैं खत्म कर रहा हूँ तो तू क्यों कर रहा है, जस्ट फॉर सम फॉलोअर्स। आ जाएंगे बाद में भाई, लाइफ लॉन्ग रहना है। ये फॉलोअर्स तेरा साथ तब नहीं देंगे जब तू कहीं गिरा हुआ होगा, या फिर, है ना मैम। बट ठीक है, उसकी थिंकिंग ऐसी है, मैं उसे करने तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ मेरी तरफ से मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कितनी बार मौका दोगे ना आप। मैंने एक बार शो में हाथ बढ़ा के देख लिया कि ब्रो मेरे साथ खेल ले, देन सेकंड टाइम जब वो और नायरा जा रहे थे ऑरेकल के लिए, मैंने तब भी वोट देके देख लिया, मैंने चल ठीक है। मैम देयर इज अ वेरी फनी इंसिडेंट, अगर किसी ने नोटिस किया हो। सो जब दिग्विजय को अभी वोट चाहिए थे जस्ट टू गो फॉर द ऑरेकल, उसने बोला कि मैं कंपटीशन नहीं निकालूंगा अनिका को, मेरी तरफ इशारा करके कि उसे पता मैं कंपटीशन नहीं निकालूंगा। जस्ट नेक्स्ट डो उसने मेरा नाम लिखा हुआ था अपने कार्ड पे, और तब वो दूसरों को फ्लिपर कहता है। कैसे? जस्ट सेम इंसिडेंट उसने कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर मेरे दोस्त निकल रहे होंगे मैं आइडल मैच के लिए नहीं जाऊंगा। जब उसे उन्नति के साथ आइडल मैच के लिए जाना था, उसने देवांश और देवांगिनी का नाम लिखा हुआ था। सो कौन फ्लिपर है? इट इज जस्ट ही नोज टू पोर्ट्रे हिज इमेज वेरी गुड, और वो कर रहा है। और मेरे को अब लाइव नहीं जाना, मैं लाइव में जाके कुछ बोलूंगा, उसका एक चालू हो जाता है, भाई तू मेरे नाम पे फुटेज खा रहा है। आई एम लाइक ब्रो, तू मेरे नाम पे लाइव चला रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट ब्रिंग आउट वन लाइव, जस्ट ब्रिंग आउट वन ब्लॉग, जस्ट शिवेत अनिका की बात ना होगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जस्ट वन ब्लॉग, वन लाइव हुई है, बिना इसके होगा ही नहीं उनका। नॉट ओनली दिग्विजय बट आई थिंक और भी कंटेस्टेंट्स ये चीज कर रहे हैं, आई और थिंक सो। फिर वो बोलेंगे मैं फुटेज देता हूँ, मैं तो लाइव भी नहीं आया हूँ मैम, कितना टाइम हो गया, मैंने तो लाइव ही नहीं की है। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मेरे चुप होने से तुम लोग चुप हो जाओगे एक दिन, तो हो जाओ यार चुप, मेरे को छोड़ दो। आई फील अगर मैं अपने वोट आउट पे भी चला जाऊंगा लाइव, तो ये लोग की उसमें भी चिढ़ जाएगी कि फिर लाइव आ गया। ये चाहते ही आपके नहीं कि लाइफ मैं को कुछ लेकर करूं। बहुत ज्यादा मसला हो गया है। आई फील दीज गाइस वांट कि मैं ऐसे हाथ जोड़ के इनके आगे खड़ा रहूं, जी मालिक आप जो बोलो वो करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना मैम, एक टाइम आएगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बोलोगे। ओके, टॉकिंग अबाउट दैट वन कंटेस्टेंट जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे आप आफ्टर द शो। नहीं, ऐसा कौन है? लक्ष्य, दिग्विजय। व्हाई? ओके, मैम ठीक है। ऑनेस्टली आई फील दीज गाइस बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और ऑफ कैमरा बहुत अलग है। ओके, तो मेरे को ऐसे लोग चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। शो की अगर जर्नी की अगर हम बात करें, तो कोई एक बेस्ट मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? कोई एक बेस्ट पल जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा? मैम मेरे ना बेस्ट मोमेंट्स जो हैं वो अनिकेत के साथ हैं, एडी के साथ हैं। आई फील दिस ए फैक्टर वर्क फॉर मी इन द शो। मेरे जो सबसे अच्छे बॉन्ड्स बने वो इन्हीं के साथ बने, जो ए नाम से जिनका है। आई फील मेरे बॉन्ड जशवंत आदित्य के साथ बहुत अच्छे थे। दीज गाइस वर माय रूममेट। देयर आर सीन्स जो कैमरे पे नहीं है। वी यूज्ड टू डू सो मच फन, मैं और आदित्य मैम, सॉरी मैं बोल देता हूँ ऑन कैमरा, बट एवरीवन नो हाउ बॉयज टॉक विद ईच अदर। तो मैं और आदित्य तो उससे भी बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई बातें करते थे जब हम अकेले होते थे। सो दैट बॉन्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देन विद अनिकेत, अनिकेत को मैंने सिर्फ एक बार बोला कि भाई मुझे तेरा वोट चाहिए, उसका वोट आ गया उस दिन कि प्लीज। देन एडी के साथ था, एडी मेरे से इतना नाराज था, स्टिल ही पिस्ड फॉर मी इन द डोम की ब्रो मेरा भाई है। देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स जब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ लोग हैं जो एक्चुअली रियल हैं। देन देयर वाज हर्ष। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे लगा था भाई इसका दिल ही नहीं है, ये बंदा सिर्फ गेम खेल रहा है। बट मैम आई गॉट वोटेड आउट
दैट गाय हग्ड मी एंड से कि ब्रो यार ये गलत हो गया, उसकी आंखों में एक्चुअली आंसू थे। आई नेवर थॉट कि हर्ष ऐसा होगा। ओके, अगर हम बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ है लूप में आने वाले टाइम में? हम आपको अब कौन से नए रियलिटी शो में देख सकते हैं? बिकॉज स्पिट्सविला हो गया, रोडीज हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? मैम सी, honestly there is nothing in the loop, but I feel I will try for everything coming in my way, और फिर जो भगवान ने मेरे को देना होगा वो दे देगा। एंड फॉर नाउ आई डोंट लाइक टू डिस्क्लोज माई प्लान्स। जब वो हो जाते हैं तो इट्स मच बेटर दिखे। पहले बोल दो फिर ना हो तो खुद को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, डिमोटिवेटेड फील होता है। उससे बेटर कि ट्राई 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 देन स्पीक। ओके, होस्ट की अगर हम बात करें तो इस बार सनी एंड तनुज होस्ट कर रहे थे शो। मेरा पहला सवाल ये है कि दोनों में से फेवरेट होस्ट आपका कौन था? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आई कैन चूज। but you have to select one. And my second question is कि तनुज इस बार काफी ट्रोल हुआ है क्योंकि आपकी एंड बाकी कंटेस्टेंट्स की जो फाइट हुई थी वो जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कहा, ऐसे कुछ ऑडियंस का कहना था कि अगर यहाँ पे रणविजय सर होते तो वो और अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते। आपका क्या टेक है इस पे, और आपका फेवरेट होस्ट कौन है? मैम आई फील दिस, ये जो स्टेटमेंट है कि अगर रणविजय सर होते तो ज्यादा बेटरली हैंडल करते, ये सही स्टेटमेंट हो सकती है, बट दिस इज प्रॉपरली, ये तो फ्यूचर टेंस हो गया कि अगर होता तो। बट आई फील अगर रणविजय सर वहां खड़े होते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ही ना जाता लड़ने। फॉर मी मैं जाता ही ना, मैं अपनी जगह से ना हिलता। अगर सर ने एक बार बोल दिया होता तो मैं नहीं हिलता, क्योंकि मैं प्रिंस भाई को जैसा मानता हूँ वो प्रिंस भाई उन्हें वैसा मानते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही बड़े हो गए। सो मैं नहीं जाता, मैं खुद ही ना जाता, लड़ाई ना होती। बट ऐसा नहीं कि तनुज सर डिडंट हैंडल इट वेल। मैम इट वाज अ ब्रॉल, लिटरली ब्रॉल। उधर से सारे लड़के हैं। इफ यू सी, बहुत लोग बोल रहे कि हमने अकेले लड़ा, इसकी तरफ से झुंड आया था। ध्यान से देखना, आप एग्जाइल वाले सब आ गए थे, मैं अकेला था, इधर वाले रोक रहे थे। इट वाज अ ब्रॉल। नोबडी इज अ बाहुबली की इतने लड़कों को अलग अलग कर ले। इट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग जो देख रहे हो बहुत छोटी फुटेज है, उसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, बस बहुत हल्की फुटेज है। इट वाज अ बिग फाइट। तो आई डोंट थिंक तो तनुज सर का कोई फॉल्ट है। तनुज सर क्या करते बीच में आके? जब दो पागल लड़ रहे हैं तो किसी को नहीं पता होता कि उनका हाथ किस फ्लो में चल रहा है। तनुज सर की भी लग जाती गलती से तो फिर तो मैं गिल्ट में ही मर जाता कि अगर गलती से लग जाती तो मैं कर ही ना पाता। तो अच्छा था कि तनुज सर दूर था और उन्होंने क्रू को हैंडल करने दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही खराब बात है कि तनुज सर ने, तनुज सर डिड इट वेरी वेल। आई फील फॉर द फर्स्ट टाइम शो ही डिड इट रियली गुड। और बाकी आपने कहा तनुज सर और सनी मैम में चूज करना, मैम बहुत डिफिकल्ट होगा। सनी मैम इज अ रियल स्वीट हार्ट। आई मीन लाइक शी इज वेरी स्वीट। तनुज सर अपने फिर लौंडे वाली वाइब है, वो चिल है। ओके, चलो लास्टली आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने मैम एक आपकी सेकंड, जर्नी जो है? आई विल चूज Yeah. द होस्ट उर्फी। She was the guest. बट शी वाज आल्सो वेरी फन। शायद इतने फुटेजेस दिखाए नहीं गए, पर जब भी वो आती थी मैं बहुत मस्ती करता था। मैं पीछे से लाइन मारता रहता था, मैम क्या लग रहे हो। ओके, चलिए लास्टली जाते जाते आप अपने फैंस को, ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको रोडीज हो या फिर स्पिट्सविला हो, हर जगह आपको सपोर्ट किया है, चाहे वो अनिका के साथ फाइट हो या दिग्विजय के साथ फाइट हो, आपका हमेशा सपोर्ट किया है आपके फैंस ने। आई फील मैम आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव सच काइंड ऑफ फैन बेस। मेरे को मैम मेरे फैन बेस से इतना लगता है कि भाई आप गलत नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई अगेंस्ट खड़ा हो जाए, हम बोलेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। I have that fan base. I love it. I actually love it. मेरे को इतना अच्छा लगता है। I guess a lot of people won't know. एक अभी मैसेज बहुत वो हुआ था वायरल, जहां मेरा एक मैसेज आया कि मैंने एक ग्रुप में बोला है कि लक्ष्य को भर भर के गाली दो, समथिंग लाइक दैट। एंड nobody showed the full screenshot. वो एक पेज का स्क्रीनशॉट आया। मैं अभी भी बोलूंगा कि मैंने वो लिखा है, एग्जैक्ट लाइन मैंने लिखी है, बट उसके जस्ट 6, 7, 10 मैसेज पहले ना एक मैसेज ये लोग मेरे को लगातार बोल रहे थे कि क्या लक्ष्य भाभी के बारे में ये सब बोल रहा है, हम गाली नहीं दे रहे आपकी वजह से। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने ऐसे लिखा था कि हाँ तो एक काम करो, भर भर के गालियां दे दो, कोई लिमिट मत छोड़ देना। आई मेंट दिस। जब मना कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, नोबडी किसी ने वो स्क्रीनशॉट वायरल नहीं किया जब मैं सबको रोक रहा हूँ कि हेट मत दो। बस वो एक मैसेज जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता,
किसी को उसका मीनिंग नहीं पता, इन लोगों ने उसे वायरल कर दिया। तो मेरे को कह रहा है एक्सप्लेनेशन दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं? मैं नहीं दे रहा भाई, मैं नहीं हूं गलत, मेरे फैन पेजेस को पता है। और आई एम समबडी जो अपने फैन पेजेस के ग्रुप में होता है, ठीक है, वो लोग बात करना चाहते हैं, वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं हाय हेलो कर दूंगा तो कुछ नहीं चला जाएगा मेरा, हार्डली 2 मिनट लगता है। और मैं अभी भी अपने फैंस को बोलूंगा जितने भी हैं, आई नो मेरे वोट आउट होते आकृति को कितनी हेट आएगी। सो आई वुड जस्ट से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वो अपना गेम खेल रही थी, उसे खेलने दो। आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोगों से हेट दो। शी प्लेड वेल, मेरी भी गलती है कि मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। आई वुड से सपोर्ट हर, क्योंकि उसको जितने लोग अभी हेट दे रहे हैं, आई डोंट नो द रीजन, बट आई फील लाइक जो मेरे साथ रोडीज हो रहा था उसके साथ यहाँ हो रहा है। सो आई डू फील कनेक्टेड। तो मैं कहूंगा जितने मेरे फैन पेजेस है, प्लीज आकृति को सपोर्ट करो, उसे जितनी हेट आ रही ना, उससे ज्यादा उसके कमेंट्स में प्यार भर दो, ताकि दिखे ना कि कमेंट्स में हेट है। आई फील लड़कों के लिए ना कितना ही बुरा बोल दोगे, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतना हर्ट बुरा लग जाएगा किसी वर्ड से, बट फॉर गर्ल्स दे क्रॉस द लिमिट, दे डोंट नो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। एक गाली गुली तक ठीक होता है, दे यूज सच बैड वर्ड्स। आई बी लाइक, मुझे खराब लगने लग जाता है कि मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, उन्हें क्या लिख रहे हो यार। इवन मेरे नाम से कुछ एक पेज था, उसने एक बहुत ही गलत चीज लिखी हुई थी, मैंने कहा क्या लिख दिया है इसने। आई मैसेज, मैंने कहा ब्रो ये मुझे डिलीटेड चाहिए, और मेरे को नीचे कि मेरे नाम का तू ऐसे यूज करे। बट वो भी स्क्रीनशॉट कहाँ वायरल होने हैं। वायरल तो वो होंगे ना जहां मैं मजाक में कुछ बोल रहा हूँ, उसको बना दिया जाएगा। ठीक है करो करो यार, एंजॉय करो। दैट्स द ओनली Okay, मैसेज, thank किसी you. को हेट मत दो, चिल मानने दो। Okay, thank you so much, Smith. It was very amazing talking to you. I hope आपका जल्दी कोई अच्छा प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आए और हम ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज करते रहें। थैंक Thank यू you for काजल, थैंक्स अ लॉट। मेरे लिए तो वो झगड़ा कुछ इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो एक शो, एक फेज था, मैं उसमें इन्वॉल्व था, और अब मेरे को वापस अपना काम करना है, अपना यूट्यूब चलाना है। ब्लॉक कर दिया है? क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो किया होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। बट वैसे ही बस फिर खनक से बात हो गई, एंड वो धीरे धीरे करके दोस्ती से एक रिलेशनशिप में बदल गया। पर पता नहीं कि सिचुएशन शायद बहुत सीरियस हो गई थी, कि बात आ गई लीगल नोटिस, ईमेल्स वगैरह पे। एक्चुअली सभी बहुत स्वीट है, मतलब इवन दो ऐसे लोगों को बाहर से लगता होगा कि उर्फी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, या आदित्य टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्पिट्सविला की जर्नी की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दी खनक के साथ शो में। बाहर आने के बाद भी आप दोनों की लव स्टोरी दिख रही है कहीं ना कहीं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, खनक के बारे में? जो भी होता है वो असली में होता है या शो पे होता है, कैसा होता है वो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं बस MTV स्प्लिट्सविला पे गया, मैंने अपना वहाँ पे जो भी था अपना पर्सनालिटी मैंने पुट फॉरवर्ड किया, एंड वैसे ही बस फिर खनक से बात हो गई, एंड वो धीरे धीरे करके दोस्ती से एक रिलेशनशिप में बदल गया। एंड मतलब मैं काफ़ी लकी कि सिर्फ शो तक नहीं था, एंड शो के बाद भी जब हम बाहर साथ में हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है, उल्टा बाहर आके इट्स इवन बेटर एंड इवन स्ट्रोंगर। तो या आई फील वेरी लकी, एंड मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी थी ये। ओके, टॉकिंग अबाउट योर एक्स उर्वशी रौतेला, ऐसा वो कहा मेरी जा एक्स रहा था नहीं है, कि आपको किसने बोला? आपको किसने इनफैक्ट बोला वो मेरी एक्स है? खनक ने ही अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो आपकी एक्स नहीं थी, लेकिन आपके एक्स से उसकी बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, यानी कि आपके पास से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। आपने उन्हें ट्रोल भी किया था काफी ज्यादा। सो कहीं ना कहीं ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वो आपकी एक्स है। तो जब उर्वशी शो में आती है तब आपका एक अलग ही रिएक्शन होता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे उर्वशी के साथ पास्ट स्टोरी के बारे में, और जो ऐसा कहा जा रहा है कि उर्वशी रौतेला आपकी एक्स है, इस बारे में? देखो, वैसे तो वो मेरी एक्स नहीं है, वो तो मैंने मस्ती में कहा था एकदम सार्कास्टिकली कि अरे अब, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली पास्ट तो काफी सारा रिलेटेड है, क्योंकि लॉकडाउन से ये चीज स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी जो पहली वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई थी वो उर्वशी पे थी। बट ऑब्वियसली इट वाज ऑल जोक, सब मजाक ही था मेरे साइड से। पर पता नहीं कि सिचुएशन शायद बहुत सीरियस हो गई थी,
कि बात आ गई लीगल नोटिस ईमेल्स वगैरह पे। तो उसके बाद भी मैं काफी काम था। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, किसी को बुरा लग गया तो और पुश नहीं करते हैं। पर उसके बाद ऐसा हो गया कि वो जो मेरी पहली वीडियो थी वो यूट्यूब से डिलीट करवा दी गई। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि तुम्हें उसको हटाना पड़े या डिलीट करना पड़े, तो इतनी इतनी बड़ी बीफ करने की जरूरत नहीं थी। पर ऑब्वियसली अब मैं जैसा हूँ, मुझे अगर मेरे को मस्ती चढ़ती है तो फिर मैं और मस्ती करना प्रेफर करता हूँ रादर देन कोई अगर मुझे डराने की कोशिश करे या शांत कराने की कोशिश करे। तो मैं, जब पता है मेरी कोई गलती नहीं है, तो उस बात में मैं शांत नहीं बैठता। तो वहीं से फिर वो जोक स्टार्ट हो गया कि अच्छा आदित्य ने वीडियोस बनाई थी ये वो। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो थी, ओवर द टाइम ऐसा बहुत मीम कंटेंट निकला है जिसपे मैंने वीडियो बनाई है। तो उसकी वजह से शायद एक मेरे लिए तो वो काफी लंबा हिस्ट्री है। एंड वही शो पे मैंने जब सामने देखा, आई वाज लाइक कि देखो, जो भी आज चैलेंज है, जो भी टास्क है, ये तो जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी हिस्ट्री के बाद कोई मुझे ना पहचाने। बट ऑब्वियसली अब जैसे मेरे चैनल पे मैं जैसा हूँ खुल के बात करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अगर कोई शो पे एज अ होस्ट किसी को बुलाया जाए तो उनको मेरी तरफ से, मेरे साइड से कोई डिसरिस्पेक्ट हो। तो इसलिए मैंने शो पे ये मेक श्योर किया कि वैसी वही सेम जोक्स या वही सेम बातें ना हो जो मैं अपने चैनल पे करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अलग है, किसी और का शो है, वो होस्ट है। अगर वो कंटेस्टेंट होती तो शायद कोई अलग बात होती, पर कोई होस्ट की तरह आया तो उनकी रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, तभी मेरा रिएक्शन ऐसे निकला कि आज तो नहीं जीतने वाले। मतलब जैसे ही उनकी एंट्रेंस हुई, मैं खनक की तरफ मुड़ा है, नाम लाइक देखो आज हमने जो भी प्रैक्टिस करी है, जो भी करा है, सब भूल जाओ, ये जीतना इम्पॉसिबल है। एंड वो सही ही था, मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ। एंड हम नहीं जीते, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज जस्ट एक शो ही है, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, टॉकिंग अबाउट द गेस्ट, शो में इतने सारे गेस्ट आए जैसे उर्वशी, उर्फी और भी कई सारे गेस्ट आए। जी। आपका फेवरेट गेस्ट कौन था? और होस्ट की अगर हम बात करें तो तनुज और सनी में से आपका पसंदीदा होस्ट कौन था? एक्चुअली सभी बहुत स्वीट है, मतलब इवन दो ऐसे लोगों को बाहर से लगता होगा कि उर्फी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है या लोग पसंद नहीं करते हैं, बट जब ऑन सेट, जब हम शूट कर रहे हैं, जब बातें हो रही हैं, तो सनी मैम, तनुज भाई, उर्फी, सब एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। तनुज भाई से मैं थोड़ा ज़्यादा रिलेट करता था, बिकॉज ही यूज टू टॉक टू मी इन बिटवीन शूट्स। एंड उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी। उनके काफ़ी सारे हैबिट्स है जो मिलते जुलते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ मार्वल फैन। वो भी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी है उनको, मतलब उनको एक्टिंग के साथ साथ वो को करिकुलर चीज़ें काफ़ी सारी करते हैं, and मेरे को भी वैसा बहुत इंटरेस्ट है। एंड दूसरी बात ये कि तनुज भाई ने मुझे बोला कि वो और उनकी वाइफ बैठ के मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो मेरे लिए वो भी काफ़ी बड़ी बात थी। एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक तनुज भाई वाज द बेस्ट। एंड मेरे घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरे को बोला भी था, थोड़ा जब मैं थोड़ा और छोटा था, तो वो मुझे कहती थी ये तनुज विरवानी तेरे जैसा दिखता है, क्योंकि हम साथ बैठ के उनकी इनसाइड एज करके एक सीरीज है वो देखते थे। ओके, टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे आप शो के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहेंगे? देखो ऐसा तो कोई भी नहीं है, मैं अगर कांटेक्ट में रहूं तो सबसे मिलूंगा। मेरे को अभी भी अगर किसी के झगड़े चल रहे हैं, किसी की भी वो चल रही है, तो वो मेरे लिए तो वो झगड़ा कुछ इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो एक शो, एक फेज था। मैं उसमें इन्वॉल्व था और अब मेरे को वापस अपना काम करना है, अपना यूट्यूब चलाना है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहता हूँ मैं। तो झगड़ों में मैं पता नहीं मैं तो कोई भी कंटेस्टेंट से अगर टच में रहूं तो मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, टॉकिंग अबाउट अनिका, दिग्विजय, सचिन, इन सब की जो कंट्रोवर्सी है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाईलाइट हुई है। आकृति जी। को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और वहीं पे दिग्विजय को सपोर्ट मिल रहा है। जी। आपका क्या टेक है इस पे? आई फील लाइक, देखो मतलब वहाँ पे शो पे जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो एक अपना माइंडसेट बना के आते हैं कि कैमरा के सामने मुझे ऐसे ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। मेरे हिसाब से जब हम शो पे थे, हमको आकृति हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। शो के बाद हमसे उतनी बातचीत हुई नहीं। फिर हमने देखा कि उसको बहुत सारा हेट आ रहा है। एंड मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि इतना हेट जितना आ रहा है उतना तो वो डिजर्व नहीं करती है।
पर जस्ट बिकॉज दिग्विजय और आकृति दोनों ऑपोजिट साइड्स पे दिखाए जाते हैं and दोनों की मतलब वही है कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये लोगों के मन में बैठ गया है। तो उस वजह से वही हो जाता है कि जब दिग्विजय और आकृति के बीच में कोई झगड़ा अगर 10% भी है, वो लोगों को 100%, सॉरी वो लोगों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखता है। तभी भले ही दिग्विजय कुछ अपनी ऑडियंस को बोले ना, आकृति भी अपने ऑडियंस को बोले ना, लोग आपस में जाके एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो वो तो भाई लोगों पे है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मेरे हिसाब से कोई भी इतनी हेट तो डिजर्व नहीं करता है कि तुम पूरा टाइम उनके पोस्ट्स में, उनके लाइव में, उनके डीएम्स में बस गालियां बकते रहो या ऐसा कुछ बोलते रहो। वो उसमें तो कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, इतना हेट तो नहीं मिलना चाहिए। श्वेता और अनिका की अगर हम बात करें तो शो में तो इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी, लेकिन जब शो के बाहर की बात आती है तब सोशल मीडिया पे दोनों आते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और अब दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया है, अनफॉलो भी कर दिया, लेकिन फिर भी लाइव आकर एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। इस ब्लॉक पे कर क्या? दिया एक दूसरे को इन्होंने? ब्लॉक कर दिया है? क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा जी मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो किया होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। बट जी मेरे हिसाब से ना ये भी एक मैं कह रहा था कि मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि शो पे आप ना बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हो। आपके ना वहाँ दोस्त है, ना फैमिली है, ना दुनिया है, ना सोशल मीडिया है, ना आपके पास अपना फोन है, आप और बस वो इंसान। तो जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना आपके बीच में, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो सॉर्ट आउट करना ही करना है, और वो आपस में ही करना है। पर बाहर आते इतने सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि बाहर आके कौन इंसान कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा जब लोग उसको कुछ बोलेंगे, क्या तुम्हारे बीच की चीजें बदलेगी लोगों के कहने से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे पर्सपेक्टिव में मैं इसलिए खुद को लकी मानता हूँ कि मैं जब बाहर आया, जब सारी और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए खनक और मेरे बीच, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, उसके बाद भी जो हमारा बॉन्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। पर आप ये चीज सबके लिए गारंटी नहीं कर सकते। जैसे शिवित अनिका का शो पे जैसा भी हो, बाहर आके बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, तो शायद उस हम्म। वजह से चीजें सेम नहीं रही, या झगड़ा हो गया, या आप कह रहे हो ब्लॉक कर दिया, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट वही है कि बाहर के फैक्टर्स को ना कभी भी दो लोगों के बीच में आने नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा, श्वेता और अनिका का जो प्यार था वो घर के अंदर तक ही था, यानी कि कैमरा के लिए ही था। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? मेरे हिसाब से तो वो भी चाहते होंगे कि प्यार सिर्फ कैमरा तक ना हो, बाहर भी हो। आई फील लाइक कि बाहर भी आके उनकी केमिस्ट्री थी। इट्स जस्ट दैट कि इतने सारे फैक्टर आ गए ना कि तो वो सेम रह पाता नहीं है, चाहे वो कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से इन सारे फैक्टर्स की वजह से दोनों को अभी पता चला होगा कि दोनों कितने अलग इंडिविजुअल्स है। शायद वो लोग जैसे शो में खुद को मानते थे कि हाँ हमारी ये सिमिलैरिटीज है, बाहर आके डिफरेंसेस सिमिलैरिटी से ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो इशू हो सकता है। ओके, बीच में वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई शुभी। जितने भी हम्म। मेल कंटेस्टेंट्स थे सब लोग कहीं ना कहीं फ्लिप मार गए शुभी की तरफ। आपके दिमाग में ऐसा आया था कि नहीं, मैं खनक को छोड़ के अपना कनेक्शन शुभी के साथ बनाने का ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ? आई थिंक मैंने एक या दो बार, एक बार जोक मारा था बस ऐसी, जब सब बात कर रहे थे एंड शुभी और आई थिंक रुशाली हर्ष का थोड़ा झगड़ा चल रहा था, या बाहर का मैटर अंदर आ गया था घर के। तो तभी बस हमने इतनी बात करी थी ऐसी कि अरे यार हमको शुभी को जाके मनाना चाहिए, इनको अच्छा फील करवाना चाहिए, ये मजाक की बात थी। बट मेरे मन में कभी ऐसा आया नहीं। शुभी स्वीट लड़की है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खनक को छोड़ के किसी और से बात करने जाऊं। मेरे हिसाब से मेरे लिए खनक काफी सही है। ओके, टॉकिंग अबाउट दी शो, शो से क्या कुछ आपने सीखा है जो लाइफ में आपको आगे काम आ सकता है? ओ एक्टिंग कैमरा के सामने जब मैंने कोई बात कह दी और वो शायद कैमरा पे नहीं आई है, तो उस बात को उसी इम्पैक्ट से, उसी तरीके से, उसी इमोशन के साथ वापस कैसे बोलना है, ये मैंने शो से सीखा है। चाहे वो एक बार हो, दो बार हो, चार बार हो, तो ये तो सीखा ही है, क्योंकि ये तो सब सोच के ही आते हैं। पर एक चीज मैंने सीखी है कि आप छोटी से छोटी बात भी जो बोलो ना, वो नेशनल टेलीविजन पे बहुत इम्पैक्ट रखती है। यूट्यूब पे कैसा है ना, हम कंट्रोल में रहते हैं एडिटिंग के, हमें पता है कि क्या दिखाना है, हमें पता है कि क्या नहीं दिखाना है। पर शो पे आपको नहीं पता होता है कि आपकी कौन सी बातें किस कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है। तो एक चीज तो मैंने पहले यही सीखा कि अनफिल्टर्ड रहना है, पर इतना भी नहीं रहना है कि लोग तुम्हारी बातों को ट्विस्ट करके गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लग जाए।
तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव चीज है बट पॉजिटिव भी है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। ये सीखा है अपने बारे में, ये भी सीखा मैंने कि बिना फोन के और बिना आउटसाइड वर्ल्ड के कितने रियल कनेक्शन एक्चुअली बन सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में किसी को ऐसा मौका मिलता है कि आप वन ऑन वन किसी को जान सको एंड उनकी पूरी मतलब पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर ही हो। कि आप सोचो कि आपके पास फोन नहीं है, आप किसी को पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते ना, आप फैमिली से कुछ, आप लिटरली सिर्फ उस बंदे से बात कर रहे हो या उस लड़की से बात कर रहे हो और आप वन ऑन वन उसको जान रहे हो। जहाँ पे आप एक दिन 2 दिन प्रिटेंड करोगे, पर अगर तुम 1 महीना 3 महीना साथ हो, 24/7 साथ उठना खाना पीना, वो बहुत अलग लेवल का कनेक्शन होता है जो हम रियल लाइफ में अब तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो ये MTV स्प्लिट्सविला की बहुत अच्छी बात है। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट किया है? ऑडियंस को यही कहूंगा कि स्प्लिट्सविला हो या कोई शो हो या मेरा यूट्यूब हो, आप बस देखते रहो। एंड मतलब मैंने ये तो समझा है कि लोग जो मुझे पसंद करते हैं, चाहे कितना भी स्क्रीन टाइम हो, चाहे मैं झगड़ों में इन्वॉल्व हो ना हो, दे कुड सी द रियल मी। उनको दिखा कि मैं कैसा हूँ एंड उन्होंने मुझे उस चीज के लिए पसंद किया। एंड दैट्स वाई मतलब मैं ये समझता हूँ कि शो के बाद भी लोग मुझे फॉलो करेंगे। एंड मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज देखो, फॉलो करो। एंड क्योंकि आपने कुछ तो देखा है मुझ में जो जिस वजह से आप इतना प्यार दे रहे हो, एंड वही प्यार आई होप कि आता रहे आगे जाके भी। ओके आदित्य, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आपको और खनक को बिग बॉस से ऑफर आता है तो एज अ कपल क्या आप दोनों जाना पसंद करेंगे शो में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है खनक का पता नहीं मुझे अगर वो आना चाहे तो श्योर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम ऐसे ही आपके साथ इंटरेक्शन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच काजल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.